more than I could hope or dream of. You have poured your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. Lord, you're more than enough for me. You're Jehovah Jireh. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Come sing with me. Lord, you're more than enough for me. More than enough for me. Lord, you're more than enough for me. More than enough for me. Lord, you're more than enough for me. More than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much we gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much we gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. Oh yeah, you are our strong tower. तू ही मेरा भरोसा, तू ही मेरी है आशा, तू ही मेरा भरोसा, तू ही मेरी है आशा, तू विश्वास के योग्य है परमेश्वर पिता। तू विश्वास के योग्य है परमेश्वर पिता। यीशु यीशु सबसे ऊंचा है तेरा नाम। यीशु यीशु सबसे ऊंचा है तेरा नाम। जब भी तुझको पुकारा, तूने दिया है सहारा। जब भी तुझको पुकारा, तूने दिया है सहारा। हर पल तू मेरे साथ है, कैसा प्यार अनोखा। हर पल तू मेरे साथ है, कैसा प्यार अनोखा। यीशु यीशु सबसे ऊंचा है तेरा नाम। यीशु
सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Well, praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। I hope that this morning you are fine. और मुझे आशा कि आज सुबह आप सब कुशल हो। I just want to thank God for our church. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी कलीसिया के लिए। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो The way Lord is taking care of our church. कि जिस प्रकार परमेश्वर हमारी कलीसिया की देखभाल कर रहा है, And we are protected, we are blessed, और हम महफूज है और हम आशीषित है, and we are careful to give all the glory to God. और हम सावधान है कि हम सारी महिमा परमेश्वर को दे। As we praise and worship God जैसे हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं and lift Him higher, और उसको और ऊंचा उठाते I हैं, am sure as we lift Him higher, He also will lift us higher. और मुझे उम्मीद है कि जैसे हम परमेश्वर को अधिक ऊंचा उठाते हैं वैसे वो भी हमें उठाएगा ऊपर। And as we meditate upon God's word, और जैसे हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, let's turn to Book of Revelation, 2nd chapter, अब हम प्रकाशित वाक्य इसका दूसरा अध्याय की ओर हम जाए। 1 to 7th verse we'll be reading. पहले पद से हम 7वें पद तक पढ़ेंगे इसे। This is the church of Ephesians, ये इफिसियों की कलीसिया है, and let us see how God visits this church और आओ हम देखें कि परमेश्वर किस प्रकार इस कलीसिया की भेंट लेता and है, what God has in this church. और परमेश्वर के पास क्या है इस कलीसिया के Let's अंदर। read it. आओ हम पढ़े इसे। प्रकाशित वाक्य इसका दूसरा अध्याय पहला वचन। इफिसियों की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की सातों दीवटे के बीच में फिरता है, वह यह कहता है, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहता है और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। याद कर तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलई के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान है वो यह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। Amen. Gracious, merciful Heavenly Father, दयालु स्वर्गीय पिता, once again in Jesus' name we come before you. फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आपके सामने आते हैं। We thank and praise you for your presence. हम धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। Let this morning your Holy Spirit speak to us, Lord. कि प्रभु आज सुबह प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमसे सबसे बात करे, Open our ears that we may be able to hear you कि प्रभु हमारे कानों को खोलना ताकि हम आपसे सुन पाए and understand you, Lord. और आपको समझ पाए। प्रभु Even as we meditate, जैसे प्रभु हम मनन करते हैं let your Holy Spirit कि आपका पवित्र आत्मा lead us and guide us. वो हमें चलाए और मार्गदर्शन In करे। Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Amen. As we read book of Revelation, जैसे हम प्रकाशित वाक्य की किताब में से देखते हैं we can see that God speaking about and God message for these 7 churches. कि हम देख सकते हैं कि परमेश्वर बात करते हैं और परमेश्वर के पास एक संदेशा है इन 7 कलीसियाओं के What लिए are the status of these churches?
कि इन कलीसिया की कैसी हालत और दशा है, And in this status, और ऐसे हालात में, in this state, इस ऐसे दशा में, the how God is revealing Himself to this church, कि परमेश्वर अपने आप को इस कलीसिया के सामने किस प्रकार प्रकट कर and रहा how है, God is speaking to this church, और परमेश्वर कैसे इन कलीसियाओं से बात कर रहा and है, how God is blessing this church. और परमेश्वर कैसे इस इन कलीसिया को आशीषित करता है। Every time when God speaks about one church and speaks and reveal Himself to this church, कि हर एक बात जब परमेश्वर किसी कलीसिया से बात करता है और अपने को वो प्रकट करता है उस कलीसिया से, there are 3 or 4 things that I want to say. 3 से 4 बातें जो मैं कहना चाहता हूँ। When God reveals, how He reveals. जब परमेश्वर प्रकट करता है तो वो कैसे प्रकट करता Number है? first, सबसे पहली बात, you will find every churches आप देखोगे कि हर एक कलीसिया में He reveal Himself different way वो अपने आप को अलग अलग तरह से प्रकट according करता to है, state of that church. उस कलीसिया की दशा के अनुसार। Some church He reveals has a sword in His hand. वो एक कलीसिया को ऐसे प्रकट करता है जैसे उसके हाथों में एक तलवार है, अब It's like two-edged sword. कि दूधारी तलवार है उसके You know, पास। He reveals seeing the condition of the church. वो कलीसिया की जो हालात है उसको देखकर वो अपने आप को उस प्रकार प्रकट करता है। And number 2, और दूसरी बात, He speaks वो बात the करता है, need of the church. वो जो कलीसिया की जरूरत है उस विषय में बात करता है। And number 3, और तीसरी बात, He tells the church वो उस कलीसिया को कहता है that if you overcome, कि यदि तुम विजयी हो जाओ उस बात there is पर, a blessing for you. तो आपके लिए वहां पर आशीष है। There is a choice that you have. ये एक चुनाव है जो आपके पास है, Either you overcome यदि आप विजयी हो जाओ, or you fall. यदि आप उसके अंदर आप मिट Choice is जाओ। yours, what you want to do. ये चुनाव आप पर है कि आपको इस विषय में करना क्या And we है। can see तो हम देख सकते that हैं He never criticized any church. कि वो कभी किसी कलीसिया की टिका नहीं करते He हैं, never said any church या कभी ऐसा कहते नहीं कोई कलीसिया that you are like this. कि आप तो ऐसे ऐसे हो, Before that, He speaks all the good quality of the church. कि वो करने के पहले परमेश्वर उस कलीसिया के जितने भी अच्छे गुण हैं उनके विषय में He कहता है। says what are the good qualities of the church. परमेश्वर कहता है कि उस कलीसिया के कौन से अच्छे गुण I हैं। like the way He appreciates the church. मुझे बहुत पसंद है कि जिस प्रकार परमेश्वर उस कलीसिया की तारीफ करता And है, after appreciating, और तारीफ और सराहना करने के after बाद, speaking good things, कि अच्छी बातें कहने के बाद, then He says, nevertheless, is something that you have to change also. कि फिर परमेश्वर कहता है कि कोई हर्ज नहीं, कि उसके बावजूद आपको कुछ बातें जिसमें आपको बदलाव You लाना know, है। when you tell people about good thing about them and then you start saying where they have to change, happily they change. कि यदि कभी आप ऐसा करते हो कि आप कुछ लोगों की अच्छी बातें बताते हो, तारीफ करते हो, और उसके बाद कहते हो कि कुछ बातों में उनको बदलाव लाना है, तो वो लोग स्वीकार कर That बदलते हैं। sometimes some people are always criticizing. कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा बुराई करते हैं, That people don't like to accept it. और लोग उसको स्वीकार करना पसंद नहीं But I like करते। the way God is dealing with every church. लेकिन मुझे बहुत पसंद है कि जिस प्रकार परमेश्वर हर एक कलीसिया से वो काम कर रहा है, Before telling them, कि उन्हें बताने के पहले first He reveals Himself. वो अपने आप को प्रकट करता I है। like in this church, मुझे अच्छा लगता है इस कलीसिया में He reveals Himself उसने अपने आप को प्रकट किया as the one who is holding the seven stars कि जो 7 तारे को थामे हुआ, उस प्रकार उसने अपने आप को and who प्रकट is in the किया। midst of all the 7 candlesticks. जो 7 दीवटों के बीच में रहता है, ऐसा प्रकट किया। So when He reveals Himself, तो जब वो अपने आप को प्रकट करता the है, candlestick is ready to listen to Him. जो 7 दीवटे हैं वो तैयार है उसकी सुनने के लिए। And in this church, और इस कलीसिया में before telling and before correcting this church, इन्हें बताने के पहले और इनकी सुधारना करने के I पहले, like the way मुझे आज पसंद है Jesus speaks to this church. परमेश्वर उस कलीसिया से बात ऐसे करते हैं। He said, unto the angel of the church of the Ephesians write, this thing said, He that holdeth the 7 star in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden stick. I know thy works and thy labor and thy passion, and how thou cannot bear which are evil. Thou hast tried them which says that they are apostles and are not, and have found them liar. And thou hast borne and hast patience, and for my name's sake hast labored and hast not fainted. कि पहले और दूसरे पद में परमेश्वर कहता है कि इफिस की कलीसिया के दूत को यह लिखा कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख तो नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहता है और है नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। Now Jesus revealed that this church has the works.
और यीशु मसीह ये प्रकट करते कि ये कलीसियों के पास ऐसे कर्म और ऐसे कार्य है। Praise God for the works. परमेश्वर की धन्यवाद और स्तुति हो ऐसे This कार्यों के church लिए। was not lazy but working church. ये कलीसिया कोई आलसी कलीसिया नहीं थी, लेकिन कार्यरत और कार्य करने वाली कलीसिया Church was थी। working कि कलीसिया में काम जारी था and had a good works. और उनके भले Labor in this church. इस कलीसिया में मेहनत और श्रम भी था। My God, these days the works and labors are needed in the church. कि आज के दिनों में कलीसिया के अंदर मेहनत और ये श्रम के विषय होने And चाहिए। this both the things are in this church. और ये दोनों बात हम देख सकते हैं इस कलीसिया में And है। Jesus said अब यीशु मसीह कहते हैं that I know thy labor and I know thy patience. कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा कठोर परिश्रम और तुम्हारी जितना संयम है, And how thou cannot bear them which are evil. और आप किस प्रकार उनसे आप घृणा रखते हो कि जो दुष्ट है। Now this church also has patience. अब ये कलीसिया के पास भी संयम है, This church has works. इनके पास कार्य है, This church has labor. इनके पास श्रम Now है, this मेहनत church है, also has patience. अब इनके पास संयम भी है। What a wonderful church. कि कितना अद्भुत कलीसिया These है days one of the worst thing ever to have patience. कि आज के दिनों में सबसे कठिन बात अगर करना है वो है संयम रखना। You know, we are impatient. कि हम बिल्कुल भी संयम नहीं रख पाते, Cannot wait for कि हम anything. किसी भी बात का इंतजार नहीं कर You know, the सकते। other day I preached उस दिन मैंने प्रचार किया था that it took around 24 years for Abraham to wait for son. कि इब्राहिम के लिए 24 साल लगे ताकि वो संतान For को पाता। Moses, 85 years. मूसा के लिए 85 साल। My friend, मेरे दोस्तों, let me tell you, मैं आपको कहता for हूँ Israel 40 years. इसराइल के लिए 40 साल, And they could not wait in Israel. और वो वहां पर इंतजार नहीं कर पाए। Patience was terrible for them. उनके लिए संयम बहुत ही खतरनाक Today we बना। need patience in our life. आज हमें हमारे जीवन में संयम This चाहिए। was wonderful church. ये बहुत अद्भुत कलीसिया They थी। had work, they had labor, they had patience. उनके पास काम थे, उनके पास श्रम था, मेहनत थी, और उनके पास संयम भी था। And they were the one और वो ऐसे थे who already discerned. कि जिन्होंने पहचान लिया था, They tried. जिन्होंने कोशिश की They hated the evil works. कि जो भी दुष्ट काम है उनसे वे घृणा करते हैं। This church never liked the evil works. ये जो कलीसिया है वो कभी भी जो दुष्ट काम है उनको पसंद Now नहीं this करती is not थी। any pastor, any man saying, this is God himself saying. ये कोई पासवान या कोई व्यक्ति नहीं कह रहा, ये परमेश्वर उनके विषय में कहता And है। the people who came saying we are apostle. और ऐसे लोग आए जो कहकर कि हम तो प्रेरित है। This church have tried them. ये कलीसिया ने उनको आजमा कर देखा That they were not apostle. कि वो सच में प्रेरित नहीं थे। And this church was wonderful church. और ये जो कलीसिया काफी अद्भुत They कलीसिया wouldn't थी, accept anybody वो ऐसे किसी का स्वीकार नहीं करते unless they थे would try जब तक वो आजमा कर ना and देखे see that they are apostle. और परख कर ना देखे कि वो सच में प्रेरित Even है या this नहीं। church that God is saying कि इस कलीसिया के विषय में परमेश्वर कहता है that you hate the deeds of Nicolaitans, कि आप जो निकोलिती है उनके जितने भी कर्म है आप उनसे घृणा रखते which हो, I hate. जिनसे मैं खुद भी घृणा What रखता हूँ। I hate, you also hate the same thing. कि जो बात से मैं घृणा रखता हूँ आप भी वही बातों से घृणा You रखते know, हो। maturity in God that you hate what God hates. कि परमेश्वर के अंदर की प्रौढ़ता ये है कि जो परमेश्वर जिसको नफरत करता है आप भी उसी बात से नफरत It's not करते हो। only loving God, it is hating what God hates. ये बस ये नहीं है कि परमेश्वर से प्रेम करना, लेकिन उस बात से नफरत करना जिससे परमेश्वर नफरत रखता है। That is what growing in God. वही है परमेश्वर में बढ़ना। What is God? That is what the maturity of God. यही परमेश्वर के अंदर की प्रौढ़ता होती है We love God कि हम परमेश्वर से प्रेम because करते God हैं, has blessed us. क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषित We किया है। follow God. हम परमेश्वर के पीछे But do चलते we हैं। really hate those things which God hates? लेकिन क्या हम सच में उन बातों से घृणा करते हैं जिससे परमेश्वर घृणा रखता Now है? these Nicolaitans are very serious matters. अब ये जो निकोलितियन ऐसे लोग हैं वो काफी गंभीर विषय है इनका, That people who are manipulating God's word in the church कि जो परमेश्वर के वचन के साथ फेर बदल करते, खिलवाड़ करती उसकी कलीसिया में, for their own purpose. वो अपने खुद के स्वार्थ और मकसद Now के लिए। God hated them and even He hated them. और परमेश्वर ऐसे लोगों से नफरत रखता था और ये कलीसिया भी उनसे नफरत But today I रखती थी। don't want to speak on Nicolaitans. लेकिन मैं आज ये निकोलियो इन लोगों के विषय में नहीं कहना Today चाहता I हूं, want to speak something. मैं कुछ और कहना चाहता That हूं। verse 4 and 5. जो चौथा पद और पांचवें पद में लिखा है, Here he said, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from where thou hast fallen, and repent and do the first work, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of this place, except you repent. पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। याद कर तू कहाँ से गिरा और मन फिरा
और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। It's a dangerous thing. ये बड़ी घातक हालत है He said, turn back to your first love. कि तेरा पहला सा प्रेम है उसकी और तू लौटा। Many times you think कई बार हम सोचते हैं that this church has good works, कि ये कलीसिया के पास भले काम है, has labor, उनके पास मेहनत है, they have patience, उनके पास संयम है, they have tried the apostles, उन्होंने जो प्रेरित है उनको आजमा कर they भी देखा hated the है, evil, उन्होंने जो बुराई है उससे नफरत भी they की है, hated the Nicolaitans. वो निकोलियो लोग हैं उनसे उन्होंने घृणा It's की so है। wonderful church. कितनी अद्भुत कलीसिया Only है, one thing is missing, बस केवल एक बात वहां पर that they जो have नहीं है fallen from the first love. कि वो पहले से प्रेम से दूर हट गए And हैं। Jesus said, और यीशु मसीह if कहते you हैं don't repent, कि यदि तुम पश्चाताप ना God करो, said, if you don't repent from the first love, from where परमेश्वर you have fallen, परमेश्वर कहते हैं कि यदि तू लौट ना आए जहां से तू पहले गिरा था, I will remove your candlestick. मैं तेरे दीपवट को उस जगह से हटा दूंगा। It's a dangerous thing. ये बड़ी घातक You हालत see, है before saying I will remove your candlestick, कि वो बात कहने के पहले कि मेरे दीपक को तेरे वहां से निकाल दूंगा, he revealed himself in the midst of the seven candlesticks. उसने अपने आप को प्रकट किया कि वो 7 दीवट के बीच में रहता You know, है। he revealed every church different way, showing them what power he carries. परमेश्वर ने अपने आप को हर एक कलीसिया को अलग अलग जरिए से प्रकट किया, ये दिखाने के लिए कि उसके अंदर किस प्रकार का सामर्थ्य And है what were their needs? और उनकी जरूरतें क्या थी। And he said to them और उसने उनसे कहा that if you repent कि यदि तुम पश्चाताप करो and overcome, और विजयी हो जाओ, then you can find all the churches he's spoken different things when you overcome. कि तुम देख पाओगे कि हर एक कलीसिया से जब परमेश्वर कहता है कि यदि आप विजयी हो तो अलग अलग बातें परमेश्वर In कहता this है। church he says और इस कलीसिया में परमेश्वर कहता है that if you remember from where you have fallen कि यदि तू याद कर कि तू कहाँ से गिरा and you repent और तू अपना मन फिरा and ले you turn back to the first love, और तू फिर एक बार पहले से प्रेम की ओर लौटा, then तब there are chances you may not be thrown out. Your candlestick may not be thrown out of it. कि ऐसे अवसर होंगे कि जहां पर तेरे जो दीवट है उसकी जगह से उसको हटा दिया नहीं It जाएगा, may remain the same. वो जैसी है वहीं पर बनी रहेगी। If you repent, यदि तुम पश्चाताप there are करो chances for you. तो ऐसे मौके हैं आपके पास, But if you don't repent, यदि तुम पश्चाताप ही ना करो then say, I will take away your candlestick. तो मैं तुम्हारे दीवट को उस जगह से हटा दूंगा। It's dangerous thing ये बड़ी भयंकर बात to है take away the candlestick from the candle. कि उस दीवट को, उस दीवट के जितने 7 दीवट है उनमें से उसको हटाना, It's a dangerous thing, my friend. ये बड़ी भयंकर और भयानक बात है। And here Jesus says, और यहाँ पर यीशु not मसीह to this कहते हैं, church, God is saying इस कलीसिया से परमेश्वर कहते हैं that you have fallen from the first love. कि तुम अपने पहले से प्रेम से गिरे हो। You can see God is possessive. हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना पकड़ कर रखने वाला ऐसा God said, I परमेश्वर will है give my glory to none. कि परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं You know, दूंगा। He's done so much that He expects you and I to love Him. कि परमेश्वर ने इतना कुछ किया कि वो हमसे उम्मीद रखता है कि हम उससे प्रेम रखें, Because nobody is worthy to love more than God. क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करने के लिए कोई भी योग्य नहीं Nobody है। has done anything for you and me more than God. परमेश्वर से ज्यादा किसी ने भी हमारे लिए कुछ किया नहीं To है। this church, इस कलीसिया के God लिए is saying, परमेश्वर कहता there है is no way कि कोई भी मार्ग नहीं है that ऐसा more than me that you can love anybody. कि मेरे से ज्यादा आप किसी और से प्रेम रख And पाओ। here in this church, God says और यहाँ पर इस कलीसिया से परमेश्वर कहता है that you have fallen from the first कि love. आप पहले से प्रेम से दूर हट गए हो। Hey, God wants us to love Him. परमेश्वर चाहता है कि हम उससे God प्रेम wants us करें। to have love relationship. परमेश्वर चाहता है कि हमारा एक प्रेम का नाता We can see बने। here. हम यहाँ पर देख सकते And हैं। this church, और इस कलीसिया it's में not that they have not experienced. कि ऐसा नहीं कि उन्होंने अनुभव किया ही नहीं है, This church has experienced. ये कलीसिया के पास अनुभव है। They are not, it's not that they have not come to first love. ऐसा नहीं कि वो पहले प्रेम के पास कभी आए नहीं, They have fallen from the first love. ये बात है कि पहले प्रेम से वो गिरे हैं। And that's a dangerous thing. और ये बड़ी बुरी बात Now, है। why God is so much wanting them to change? और परमेश्वर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्यों इतना वो आतुर है कि वो चाहता है कि ये लोग बदले, Why God is so serious about it? कि परमेश्वर इस विषय में क्यों गंभीर है। Because falling from the first love, क्योंकि पहले से प्रेम से गिरना, there few things were happening ऐसे कुछ बातें जो हो रही and थी they were serious. और जो काफी गंभीर And थी, that is not good. और ये बातें अच्छी नहीं Because है, in His love, क्योंकि उसके प्रेम में they were able to accomplish something. वो ऐसे कुछ चीजें मुकम्मल कर पा रहे थे। Now they are not relation where they are traditionally they are following God. अब वो नाते में नहीं, लेकिन एक पद्धत और एक परंपरा के तौर And पर God is परमेश्वर saying, I से, don't want tradition, I want relationship. और परमेश्वर कहता है कि मुझे परंपरा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे एक नाता चाहिए। Turn back to the first love. इसलिए पहले प्रेम की ओर लौट आओ। What happened? क्या हुआ When they do not turn back to first love. कि जब वो पहले से प्रेम के पास लौट नहीं You know, my आते। friend, मेरे दोस्तों, when people fall from the first love, जब लोग अपने पहले प्रेम से गिर जाते हैं, that means इसका अर्थ ये they होता do है not value God's love so much. अब वो परमेश्वर के प्रेम की इतनी कीमत
कीमत नहीं And करते, that's an insult to God. और ये परमेश्वर के लिए एक अपमान का विषय That है not valuing God, कि परमेश्वर की उतनी इज्जत या कीमत not ना giving करना, God first कि place. परमेश्वर को प्रथम स्थान ना देना। Somebody said, किसी ने कहा He is the Lord of all, otherwise He is not at all. कि वो परमेश्वर हर एक बातों का है, या तो फिर वो परमेश्वर ही नहीं He है। never takes second place. वो कोई दूसरा दर्जा या स्थान नहीं लेता, He takes first place. वो प्रथम स्थान लेता To है। this church He is speaking. इस कलीसिया से वो कहता है Turn back. कि फिर एक बार लौट Because आओ, this church has lost the value for God. क्योंकि ये- They loved God. कि पहले तो वो परमेश्वर से Every प्रेम time करते they would थे, run behind God. हर एक बार वो परमेश्वर के पीछे दौड़ते, Every time they wanted to do. हर बार वो कुछ ना कुछ करना चाहते In थे, everything. हर एक बातों They में were eager to do for वो God. बड़े उत्सुक थे परमेश्वर के लिए कुछ करें। But now, लेकिन अब they have fallen from the first अब love. वो पहले से प्रेम से गिरे Now it's हैं, become tradition. अब उनके लिए एक परंपरा बन Out चुकी of है, fear they would do. अब भय से वो करते Out काम, of tradition they would अब do. परंपरा के तौर पर काम But चल the रहा love है, was not there. लेकिन वहां पर प्रेम इन You मौजूद know, one नहीं of the था। things that you can see, 1 John 4th chapter and 18th verse says, एक बात हम देख सकते हैं कि पहला यूहन्ना इसका 4 अध्याय और 18वें वचन में, in this chapter when you read from 18 to 21, जब हम इस अध्याय में हम 18वें पद से लेकर 21वें पद तक पढ़े, there shows वहां पर that दिखाता the है person who experienced God's love, कि जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया there है, are certain things happen in that person's life. ऐसे कुछ बातें होती है उस व्यक्ति के जीवन में। In this chapter it says, उस अध्याय में वहां पर कहते हैं we love him because first he loved us. कि हम उससे प्रेम करते क्योंकि प्रथम उसने हमसे प्रेम I किया। like that word. मुझे वो वचन अच्छा We लगता love है। him because first he loved us. हम उससे प्रेम करते क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। Nobody can love him unless they experience his love. कोई भी उससे प्रेम नहीं कर सकता जब तक वो उसके प्रेम का अनुभव ना My करे। last Sunday message I told you, मेरे पिछले रविवार का प्रचार मैंने आपसे कहा था, Jesus said, यीशु मसीह कहते this हैं woman has been forgiven more. कि ये जो पापी स्त्री है इसको ज्यादा क्षमा मिली So है, she loves me more. तो इसलिए ये ज्यादा मुझसे प्रेम And all करती है। this act that she is doing और जो भी उसकी क्रिया जो हरकत वो कर रही है यहाँ is पर, out of love. ये प्रेम से वो कर That रही है, nobody can stop it. जो कोई उसको रोक नहीं सकता। The way she is run towards कि me, जिस प्रकार वो मेरे पास the आकर way दौड़ी, she is broken the alabaster box, जिस प्रकार उसने वो इत्र की कुप्पी को the तोड़ा, way she is wiping my feet with the hair. जिस प्रकार वो मेरे पैरों को अपने बालों से पोंछ रही है। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा because she loved me, क्योंकि वो मुझसे प्रेम she has करती है, experienced my love. उसने मेरे प्रेम का अनुभव किया You है। people, Simon, who are sitting here, तुम लोग शमौन जो जितने लोग यहाँ बैठे हो, you know, you did not value me. तुम लोगों ने मेरा कीमत नहीं But look किया, at this woman, she valuing me. लेकिन इस औरत को देखो कि ये मेरा कितना कीमत करती You didn't है। even wash my feet तुमने तो मेरे पैर तक धोए नहीं with water. पानी से, This woman लेकिन ये जो औरत है has wiped it with a tear. कि उसने तो अपने आंसुओं से मेरे पैरों को You didn't धोया। even anoint my hair तुमने मेरे सर पर तेल तक नहीं मला, with oil. तेल से सर But मला this नहीं। woman, लेकिन ये जो औरत She है, is anointed with alabaster box. लेकिन इसने इत्र की कुप्पी के साथ अभिषेक किया She वहां पर, ointment, उसने वहां पर वो इत्र very लगाया, precious and expensive. इतना महंगा और इतना कीमती वो। You never kissed my feet. तुमने कभी मुझे चुमा नहीं दिया, But this woman, लेकिन ये औरत she has not stopped kissing my feet from the time she's come. कि जब से वो आई तब से उसने मेरे पैरों को चूमना तक नहीं छोड़ा। See the change. बदलाव See देखिए, the value. वो कीमत को Look at देखिए the value this woman has. कि देखिए इस औरत के पास परमेश्वर And यीशु look मसीह at के the लिए value that कीमत, you people have for me. और देखिए तुम लोगों की कीमत मेरे लिए कितनी है I'm not criticizing you. कि मैं तुम्हारी कोई तौहीन नहीं But कर रहा, because she has loved me, she has experienced me more, my love, that's why she's valuing me more. लेकिन क्योंकि इसने मेरा अनुभव उतना किया है इसलिए उसके प्रेम से वो मेरी कीमत उतनी ज्यादा कर रही And है, nobody can love me. और कोई भी मुझसे प्रेम नहीं कर We पाएगा। can see we love him because first he loved हम us. यहाँ पर देख सकते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि प्रथम उसने हमसे प्रेम किया, Unless we experience his love, कि जब तक हम उसके प्रेम का अनुभव नहीं करते we cannot love him. हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर You cannot पाएंगे। force people. आप लोगों पर जबरदस्ती नहीं कर Why you are not सकते। coming to church? आप कलीसिया क्यों नहीं आते? Why you are not worshiping आप God? क्यों परमेश्वर की आराधना Why नहीं you are कर not रहे? praising? आप क्यों स्तुति नहीं Let them करते? experience God. क्यों उन्हें परमेश्वर का अनुभव करने One दीजिए। person experience God. एक व्यक्ति ने परमेश्वर का अनुभव You किया, won't even tell him. आप उसको बोलोगे भी He नहीं, will run towards वो God. अपने आप परमेश्वर की ओर दौड़ेगा। Hallelujah. Hallelujah. He won't mind what kind of church is that. उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि किस प्रकार की He won't कलीसिया है mind वो, what kind of church is there. उसे नहीं फर्क पड़ेगा कि कैसे कलीसिया है, Whether it is tin shed क्या वो पतरे का शेड है वहां पर, or it is Sangemarmar church. या फिर वो संगे मरमर की कलीसिया He है, won't mind. उसे फर्क ही नहीं He will पड़ेगा। mind having Jesus in it. उसे फर्क बस इससे पड़ेगा कि मेरे पास उस कलीसिया में यीशु मसीह होता है। Once people experience Jesus, जिस वक्त परमेश्वर का अनुभव, यीशु मसीह का अनुभव लोग करते हैं, they will come to any corner in the church
looking for Jesus. वो किसी भी कोने में कलीसिया में आएंगे, लेकिन यीशु मसीह की खोज में They'll come for Jesus. वो यीशु मसीह के लिए Doesn't ही matter if आएंगे। you have the tin shed. कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके पास Doesn't पत्रे matter का if you are शेड है, sitting under the tree. फर्क नहीं पड़ता आप पेड़ के नीचे क्यों ना बैठे हो, They will follow because they want Jesus. वो पीछे चलेंगे क्योंकि उनको यीशु मसीह चाहिए, They need to experience Jesus. बट उनको उस चीज के लिए अब अनुभव चाहिए। This woman experienced ये Jesus. जो औरत थी इसने अनुभव किया यीशु And मसीह here का, Bible says और यहाँ पर बाइबल that कहती है because she experienced क्योंकि Jesus, उसने अनुभव किया यीशु she मसीह का, loved him. उसने बहुत Now प्रेम in किया। this church in book of Revelation 2nd chapter, आप प्रकाशित वाक्य में यहाँ पर दूसरे अध्याय now में ये Jesus कलीसिया, is not talking about people who have not experienced God. यीशु मसीह इन लोगों के बारे में नहीं कह रहा कि जिन्होंने परमेश्वर का अनुभव किया If they नहीं have not है, experienced and they behave like that, that's okay. कि यदि उनको अनुभव ही नहीं है और उसके बाद वो ऐसे बर्ताव करते तो ठीक है, But Jesus is talking about people who have experienced His love. लेकिन यीशु मसीह उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिसने उनका प्रेम Once अनुभव upon किया a है, time, they loved Him. They gave Him. They loved Him the most. कि एक ऐसा समय था कि उन्होंने सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम किया, First love. प्रथम प्रेम, They loved the name of Jesus. कि यीशु मसीह के नाम से प्रेम They था prayed उन्हें, like never before. कि ऐसे प्रार्थना की जैसे They कभी की read the नहीं, Bible like never कि before. बाइबल कभी पढ़ा ना हो वैसे They पढ़ा ran to उन्होंने, church never कि before. जैसे कभी कलीसिया दौड़े नहीं वैसे No दौड़े, matter what problem came in their life, it didn't matter to them. चाहे कोई भी समस्या क्यों ना आए कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें, They have thousands of excuses. कि हजारों बहाने थे, But out of thousands of excuses, लेकिन हजारों बहानों में why they should not go to church, they had one excuse why they should go to church. कि हजारों बहाने कि क्यों उन्होंने कलीसिया नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनके पास एक बहाना था और वो काफी था कि क्यों वो कलीसिया They would जाए, overcome thousand excuses कि वो हजार बहानों पर विजय प्राप्त and they करते would come to Jesus. और फिर भी वो यीशु मसीह के You know, पास I आते met one person मैं एक व्यक्ति से मिला था and I was talking to this और person मैं इस व्यक्ति से बात कर and रहा I था said, और मैंने कहा you had this more problem before, कि आपके पास तो पहले बहुत ज्यादा समस्याएं थी, yet you used to come to Jesus. लेकिन उसके बावजूद आप Yet यीशु you मसीह used के to पास come to आते, church. फिर भी कलीसिया आते Yes, you थे, used to fast and फिर भी pray. उपवास और प्रार्थना करते Now थे। you are staying in 2-bedroom house. आप 2 बेडरूम हाउस में रहते हो, Now you don't have that much problem. आप उतनी समस्याएं नहीं है आपके And now पास, you are again the excuses. लेकिन अब तुम बहाने देते हो। You know, problem is not that. समस्या वो नहीं है, Problem is we have fallen from the first love. समस्या ये है कि हम पहले प्रेम से गिरे हैं। Why are we fallen? क्यों हम गिरे You हैं? know, there are 3 reasons 3 वजह that है I can see why we can fall. जो हम देख सकते हैं कि हम क्यों गिरते हैं। Number first, सबसे पहला, we fall because we may not experience Him. हम गिरते हैं क्योंकि हमने उसका अनुभव नहीं किया होगा। Somehow Satan would try to convict us that God does not love us. कैसे न कैसे शायद शैतान हमें ये यकीन दिला सकता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए उतना किया नहीं है, That we have lost the love of God. कि परमेश्वर का प्रेम फिर हमने खोया If होगा। God loves you, कि अगर यदि परमेश्वर आपसे प्रेम then करता why है is like that? तो फिर ऐसा क्यों If है? God loves you, यदि परमेश्वर प्रेम करता why है is not giving you तो फिर this? परमेश्वर क्यों नहीं दे If रहा? God loves कि you, परमेश्वर आपसे प्रेम करता why है is not giving you तो that? वो क्यों नहीं दे रहा आपको And ये know सारी that बातें? thousands of thoughts come to us. ऐसे हजारों विचार हमारे पास आते If हैं God loves you, why He made you like कि that? परमेश्वर यदि आपसे प्रेम करते तो आपको ऐसे क्यों बनाया? God loves you, why these things are happening कि to us? परमेश्वर आपसे प्रेम करता तो ये सारी बातें आपके साथ क्यों हो रही है? You know, Satan can say 1,000 things in our mind. शैतान हमारे मन में हजारों बातें कह सकता That है God doesn't love you. कि परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं If करता, God loves you, then why this thing happened in कि your life? परमेश्वर यदि प्रेम करता तो आपके जीवन में ये बातें क्यों Has हुई? anything happened in your life and Satan say, if God loves you, why it's happened? क्या आपके जीवन में ऐसे कोई बातें हुई, शैतान ने फिर कहा कि यदि परमेश्वर प्रेम करता है तो ये बातें क्यों घटी? My friend, these are the thoughts, these are the doubts that Satan is trying to put in our mind that we may fall from the first love of God. मेरे दोस्तों, ये विचार है जो शैतान, ये से शक की बातें जो शैतान हमारे जहन में, दिमाग में डालना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के पहले प्रेम से In गिरे। my 40 years, I've seen hundreds and hundreds of people turn back when something goes wrong and come under the conviction of Satan. कि मैंने 40 साल की सेवकाई में मैंने देखा ऐसे कई लोग जो ऐसे हालात में शैतान उनको गिराता है और अपने हालातों में उनको लगता है परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता और शैतान उनको यकीन दिलाता है और वो परमेश्वर के प्रेम से गिर No, जाते if हैं God loves me, then why like this? कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता तो ऐसे क्यों? Why this thing happened? क्यों ये बातें हुई? Why I'm like this? क्यों मैं ऐसा हूँ? Why my house is like क्यों that? मेरा घर ऐसा है? Today you need to realize आज हमें ये एहसास करना God है is love. कि परमेश्वर प्रेम है। Bible says God is love. बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, He who knows no God, no love, do not know God. कि जो कोई प्रेम को जानता नहीं वो कोई परमेश्वर को नहीं The जानता। one who knows God knows love. जो परमेश्वर को जानता है वो प्रेम को जानता God है। loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता God है। will never forsake us. परमेश्वर कभी हमें त्यागेगा नहीं। Do not even entertain such a thoughts. इस प्रकार के विचार को तो आप जरा सा भी टिकने ना दे जहन Don't में allow आपके, these thoughts to come in your कि mind. आपके दिमाग में ऐसे विचारों को आने ना दे आप। One day,
एक दिन I was for a church, मैं कलीसिया में था and the church we were building somewhere, और एक कलीसिया जिसकी स्थापना हम कर रहे थे कहीं तो, and I was praying for the road, और मैं रास्ते के लिए प्रार्थना कर रहा and था I came on the terrace, और मैं टेरेस पर आया and I said, Lord, और मैंने बोला प्रभु please give us this road here. कि हमें यहाँ पर एक रास्ता बना कर And I दीजिए। said, Lord, मैंने बोला प्रभु if you give this road, यदि आप वो रोड दोगे we'll हमें know that you love us. कि हम जानेंगे कि आप हमसे प्रेम करते And I हो। fell in my mind, और मुझे अपने मन में मैं गिरा ऐसे and I repented, और मैंने पश्चाताप किया and I said, और मैंने बोला I felt like कि मुझे ऐसे लगता है that He gave His Son. कि उसने अपना पुत्र दिया That is not sufficient enough to believe that God loves you. और ये शायद काफी नहीं है कि इस पर विश्वास करने की परमेश्वर आपसे प्रेम करता You है want that road to make you believe that God loves you. कि आपको तो अब रोड चाहिए ताकि आपको विश्वास हो कि परमेश्वर आपसे You प्रेम want करता God है। to do this and that and that and that, that you will believe that God loves you. तुम्हें चाहिए कि परमेश्वर तुम्हारे लिए ये सारी बातें करे, तब आप विश्वास करोगे कि परमेश्वर आपसे प्रेम No, करता my है। friend, God so loved the world that He gave His beloved Son, and that's more than enough that you and I not to perish but have eternal life. नहीं मेरे दोस्तों, हमारे परमेश्वर ने हम सब के लिए अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि हम विश्वास करें हमारा नाश नहीं हो लेकिन हमको अनंत काल का जीवन मिले। Number first, सबसे पहली बात, Satan puts thoughts in our mind सबसे पहली बात कि शैतान हमारे दिमाग में विचार डालता है, that ख्याल God डालता does है not love us, कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं and He करता takes away the first love. और वो पहला प्रेम छीन लेता Number है। two, दूसरी बात, either we find somebody else. यदि हम किसी और को पा लेते You know, हैं when people find somebody else, कि जब लोग किसी और को कोई और उनको मिल जाता they है leave you and they go there. तो फिर वो आपको छोड़कर उन व्यक्ति के पास You know, जाते हैं। Satan tries to show you certain things शैतान हमें दूसरे कुछ बातें दिखाने की and कोशिश makes you करता है think और आपको ये सोचने that पर मजबूर somebody करता can है give you better than God. कि परमेश्वर से कई और बेहतर कोई और व्यक्ति कोई Let me चीज दे tell you, सकता my है। friend, मैं आपको कहता हूँ I have दोस्तों, hundreds of examples, मेरे पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण even in the हैं, Bible and out of Bible, बाइबल में भी और बाइबल से बाहर that भी, many times Satan tried to give people something कि कई बार शैतान ने कुछ लोगों को कुछ बातें देने की and कोशिश की destroy their life. और उस बात से उनका नाश किया But जीवन God has का, the best for you. लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए सबसे उत्तम है। Trust me, nobody has better than God for you. मुझ पर भरोसा रखें कि परमेश्वर के अलावा किसी के पास भी आपके लिए बेहतर नहीं Number है। 3, तीसरी बात, either all your needs are met. यदि फिर आपके सारी जरूरतें वो पूरी हो चुकी We है। never loved God, we like God हम परमेश्वर से प्रेम ही नहीं करते थे, हम तो पसंद करते because थे He's giving us everything. क्योंकि वो हमें सब कुछ देता He's है, forgiving our हमें sin, माफी देते हैं पापों के He लिए, gave us new life, वो हमें नया जीवन देता He है, gave us this and He gave us हमें that. वो ये बातें और वो सारी बातें After देता giving है everything और सारी बातें मिलने के that बाद we want every time, कि हम हमेशा चाहते and हैं we got everything, और सब कुछ मिला है हमें, and now we are cold अब हम ठंडे हो चुके because हैं now we got all that we क्योंकि wanted. अब तक जो हमको चाहिए था वो सब मिल गया Now है। we don't need to follow अब हमें पीछे चलने की जरूरत ही because नहीं we are है following because of our need. क्योंकि हम तो अपनी जरूरत के लिए पीछे चलते Now our हैं। ways are changed. अब हमारे रास्ते बदल Now we गए, are treating God differently. अब हम परमेश्वर से अलग Now प्रकार the से same बर्ताव value करते we हैं, don't have for अब God. उतना ही मोल परमेश्वर का नहीं रहा। You know, the other day उस दिन पता है I said, मैंने कहा if one doctor is staying next to you, यदि एक वैद्य या एक डॉक्टर आपके बगल में रहते who's हैं, a world best heart specialist, you didn't mind, you say hello, that's it. आपको फर्क नहीं पड़ता, आप हेलो बोलते हो ठीक है, But let me tell you, लेकिन मैं आपको if बताता हूँ, somebody get heart problem अगर किसी को दिल की तकलीफ या हार्ट प्रॉब्लम होता है in the house, घर में, you know, my friend, आपको पता है दोस्तों, midnight we valued that doctor. बीच रात आपको उस डॉक्टर की कदर पता We'll चलेगी, run आप दौड़ कर miles जाओगे, and miles to find where the doctor is. मीलों मीलों जाओगे उस डॉक्टर की खोज में, कहाँ है वो, Because the value for that doctor increases. क्योंकि अब ऐसे हालात में उस डॉक्टर का कीमत बढ़ गया है, Because of need. क्योंकि जरूरत You know, कारणवश, because of need, many people value you. क्योंकि जरूरत के कारण कुछ कई लोग हैं जो आपकी कीमत करते हैं। Once you provide the need, जब आप जरूरत पूरी कर देते then हो, the same people वही लोग will behave with you such a way. वो आपसे ऐसे बर्ताव You करेंगे, will be shocked to see their faces. आपको उनका चेहरा देखकर बड़ा ताज्जुब हो जाएगा, Because now you are no value. क्योंकि अब उनके नजर में आपकी कोई भी कीमत My नहीं friend, है। let me tell you. मेरे दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ, Jesus said यीशु मसीह कहते to हैं one particular group of people, एक प्रकार के लोगों के गुट को, they came and they said, we want to make you a king. कि उन्होंने कहा कि हम आपको राजा बनाना चाहते हैं। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, verily I say unto you, मैं आपको सच में कहता that हूँ you want to make me king because you saw that, you know, the food. कि तुम मुझे राजा इसलिए बनाना चाहते हो क्योंकि तुमने देखा कि मैं किस प्रकार भोजन देता हूँ, But don't work for the physical food. लेकिन शारीरिक भोजन के लिए कार्य ना करें।
work for the spiritual meat. जो आत्मिक जरूरत है उसके लिए काम They करो। wanted to make Jesus king because Jesus can provide the need. वो यीशु मसीह को राजा इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि यीशु मसीह जरूरत को पूरी But करते हैं। Jesus wanted them to follow him because he is son of God. लेकिन यीशु मसीह चाहते थे कि वो उसके पीछे इसलिए चले क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। Now here in this church, यहाँ पर अब इस कलीसिया value में for God परमेश्वर की जो कीमत है had become less. वो बड़ी कम हो गई है। Jesus said to Peter, यीशु मसीह ने पतरस से कहा, Peter, you love me more than this. क्या पतरस तुम मुझसे इस बात से ज्यादा प्रेम करता Because है? do you value me? Your love is there, but do you value me more than this? तेरा प्यार तो है लेकिन तू मुझसे इस बात से ज्यादा प्रेम करता है क्या? Because I want to know whether you love me more than anybody else. क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि किसी और से भी ज्यादा क्या तू मुझसे प्रेम I करता want है। you to love me more than all. मैं चाहता हूँ कि तू सारी बातों से ज्यादा मुझसे प्रेम कर। You know, my friend, मेरे दोस्तों, there is a value एक वहां पर कीमत मोल होता for है love that Jesus said. कि जो प्रेम यीशु मसीह कहते Now हैं। this church had lost value. अब ये जो कलीसिया इसने कीमत और वो मोल छोड़ दिया था। Now quickly I want to tell you, जल्दी मैं आपको बताना चाहता I हूँ, was just going through this little concordance मैं कुछ ऐसे वचनों से संदर्भ से जाना and चाहता I was हूँ। watching. और जब मैं देख Like रहा था last time I shared with you, कि पिछली बार मैंने आपसे कहा this is था the same church कि ये वही कलीसिया that when you है। read book of Ephesians, जब हम इफिसियों की किताब पढ़ते हैं 3rd chapter and 17th verse, 3रा अध्याय और 17वें वचन this में, is the same church ये वही कलीसिया that है St. Paul says, कि संत पौलुस for कहते this हैं cause I bow my knee to the Father of our Lord Jesus, कि इस कारण के लिए मैं अपने घुटने टिकाता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह के लिए, that you may be rooted and grounded in the love of God. कि आप जड़ पकड़ पाओ और आप नींव में बने रहो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए। Already St. Paul had prayed and warned this church that they may be rooted and grounded in the love of God. कि संत पौलुस ने पहले से प्रार्थना की थी इस कलीसिया के लिए ताकि वो जड़ पकड़े रहे और वो उनकी नींव पक्की बनी रहे But this यीशु church मसीह did में। not take seriously. लेकिन इस कलीसिया ने इस बात को गंभीरता से नहीं But you लिया। can see in book of Revelation, God himself directly speaking to this church now. लेकिन प्रकाशित वाक्य की किताब में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर सीधे सीधे इस कलीसिया से अब बात कर रहा है। Same thing is saying to this church, वही बात परमेश्वर भी कह रहा है कलीसिया that से you need to turn back to the first love. कि आपको वापस मन फिराना और पहले से प्रेम के You पास need आना to be है। rooted in God's love. आपको परमेश्वर के प्रेम में जड़ You पकड़नी need to be है। grounded in God's love. आपकी नींव, आपकी बुनियाद मजबूत रहनी चाहिए Not उसके only प्रेम में। surface level, but you need to be rooted and grounded. बस ऊपरी स्तर पर नहीं, लेकिन आपने जड़ पकड़नी है और आपकी बुनियाद पक्की होनी है उसमें। Last week my wife shared पिछले सप्ताह मेरी बीवी ने प्रचार And किया Saint Paul. संत पौलुस पर that he said, what can separate me from God? कि मुझे परमेश्वर से क्या जुदा कर सकता I'm है, rooted and grounded. कि मैं तो जड़ पकड़ चुका और मेरा बुनियाद काफी He पक्की said, है nothing can separate me. कि कोई भी बात नहीं जो मुझे उससे अलग कर सकती है। Look, here God says, यहाँ पर परमेश्वर you need कहता to be है rooted and कि grounded. तुमने तो जड़ पकड़नी है, तुम्हारी बुनियाद मजबूत You होनी are on the है, surface level. कि तुम तो बस ऊपरी स्तर पर हो, You need to come inside. लेकिन तुम्हें गहराई में जाना Now है। let me tell you, my friend, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ there are 5 things happen कि 5 चीजें जो हुई when you fall from God's love. जब हम परमेश्वर के प्रेम से गिरते As I तो was reading concordance, जैसे मैं उस संदर्भ को पढ़ रहा था, I found out. मुझे पता चला Now this very verse, 1 John 4th chapter 18 to 21st. कि ये जो पहला यूहन्ना इसका 4था अध्याय 18 से 18वें पद से लेकर 21वें पद तक And you'll find there, हम वहां पर देख सकते there हैं are 3 things are there, कि 3 बातें हैं वहां पर which shows जो ये दिखाती है that when you fall, कि जब हम गिरते हैं these 3 things are happen. तो ये 3 बातें होती है। Number first, सबसे पहली बात, when you read 1 John 4th chapter, जब हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना इसका 4था अध्याय 15-16 onward, 15वें 16वें पद से, there Bible says about God's love. वहां पर बाइबल बताती है परमेश्वर के प्रेम के विषय में People who are abiding in God's love, कि जो लोग परमेश्वर के प्रेम के अंदर रहते people who हैं, experience God's love, जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया है, some qualities has been given here. कि ऐसे कुछ विशेषताएं उनके विषय में बताई Number गई first, है। he says, सबसे पहली बात कही the जाती है one who knows God's love dwells in God. कि जो परमेश्वर के प्रेम को जानता है वो उसके अंदर बना रहता है। I like that word. मुझे वो बेहद पसंद है। When you read the 16th verse, जब हम 16वां पद उसको पढ़ते हैं, as we have known and believed the love of God had to us, God is love, and he had dwell in love, dwell in God, and God in him. He that dwell in love, dwell in God, जो and प्रेम- God in him.
और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता No, है। these people were not dwelling in God अब ये जो लोग थे वो परमेश्वर में बने नहीं because रहते, they do not dwell in love. क्योंकि वो अब प्रेम में ही नहीं Here है। we see they have fallen from the first love. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो पहले से प्रेम से So गिरे now हुए their हैं। dwelling is not in God. अब उनका रहना परमेश्वर में नहीं They है। live the way they want to live. अब जैसा रहना उनको वैसे In the रहते church हैं they वो। had so many good qualities, कलीसिया में तो बहुत सारी अच्छी but they विशेषताएं were not थी, thinking of living in God लेकिन वो परमेश्वर के अंदर बने रहने के विषय में सोच and नहीं God रहते in them. और परमेश्वर उनमें रहे। Number 2, Bible says दूसरी बात बाइबल कहती है that the 17th verse, कि 17वें पद में there is a boldness in God's कि love. परमेश्वर के प्रेम में धैर्य है, There is a boldness in God's कि love. परमेश्वर के प्रेम में कैसी हिम्मत है If you know God loves you, कि जब हम जानते हैं कि परमेश्वर यदि हमसे प्रेम there is करता a है boldness in God's तो love. हमें परमेश्वर के प्रेम के अंदर एक No बड़ी matter हिम्मत what है come, God will take care of it. कि चाहे कोई भी बात क्यों ना आए कि परमेश्वर उसको देख लेगा, God will not fail us. कि परमेश्वर कभी हमें नाकामयाब होने नहीं There is a देगा, boldness in God's love. कि परमेश्वर के प्रेम में एक बड़ी हिम्मत है। So there is no confidence and boldness these people in their life. तो ये जो लोग हैं अब इनके जीवन में कोई आत्मविश्वास और कोई हिम्मत का विषय रहा ही Number नहीं 3, है। when you find out, तीसरी बात जब हम देखते there is a हैं perfect love casted out all the fear. कि सिद्ध प्रेम जो है वो हर एक भय को दूर भगाता है, So that means there is no love, कि इसका मतलब ये कि प्रेम नहीं है so there is fear in them. तो अब इनमें भय है, Because perfect love cast out all the fear. क्योंकि वचन कहता है कि सिद्ध प्रेम हर एक भय को दूर भगाता Now है। there is a fear in them. अब उनके अंदर भय है And they cannot. और वो नहीं कर You know, सकते। as I said last time, जैसे मैंने पिछले मर्तबा कहा था Mary Magdalene, कि मरी मगदलीन जो थी she was delivered कि उसको छुटकारा मिला from the demons. उसके सारे वो भूतों से, She was delivered from her character. उसके जो चरित्र था उसका उसमें से उसको छुटकारा मिला And she loved God. और वो परमेश्वर से प्रेम रखती And she थी loved God to such an extent और इस हद तक उसने परमेश्वर से प्रेम किया and Jesus died and was कि buried जब यीशु मसीह मरे उनको गाड़ दिया गया early in the morning. कि सुबह सुबह She never feared demons. कि उसने शैतानों का भय नहीं She रखा, never feared Roman उसने रोमी soldiers. सिपाहियों का भय नहीं She रखा, never feared anybody treating her कि badly. उसने कोई भी भय रखा नहीं कि कोई उससे कैसा But बर्ताव she करेगा, ran towards it. पर वो सीधे दौड़ी उस जगह And she पर didn't mind. और उसे कोई फर्क नहीं Even पड़ा in dead body of Jesus Christ, I want it. कि यदि यीशु मसीह का मृतक देह शरीर भी होगा फिर भी उसको वो बात चाहिए Because थी, she had poured out everything at the feet of Jesus. There was nothing to live without Jesus. क्योंकि उसने यीशु मसीह के चरणों में सब कुछ उंडेल दिया था। अब उसके पास किसी बात के साथ जीने के लिए बचा ही कुछ नहीं Perfect था love casted out all the fear. कि सिद्ध प्रेम हर एक भय को दूर भगाता Now है। this church, अब ये कलीसिया जो they were है not dwelling in कि God. वो परमेश्वर में आप रहते नहीं थे, Though they had good कि works, जबकि उनके पास भले काम they थे, have patience, उनके पास संयम they था, have labor, उनके पास मेहनत they थी, hate the कि Nicolaitans, वो निकोलिए ऐसे लोग उनसे वो घृणा करते थे they are discerning the apostles. कि जो प्रेरित थे उनको वो परख कर आजमा कर देखते But there थे, are few things in them. लेकिन उनमें कुछ बातें थी They were not dwelling in God कि वो because there is no परमेश्वर में, love. क्योंकि प्रेम नहीं इसलिए वो परमेश्वर में रहते नहीं थे They were वो। no bold. अब वो धैर्यवान नहीं थे, There was fear in them. अब उनके अंदर भय आने लगा, Now the relation has become tradition. अब जो नाता है वो पद्धत और परंपरा में आ And गया look, one है। more thing it says here. और एक और बात वो कहता है यहाँ We पर, love him because first he loved us. हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। And then he says, और वहां पर कहा if है any man says, 20th verse, if any man says, I love God and hateth his brother, he is liar, for he that loveth not his brother whom he hath seen, how he can love God whom he has not seen. उसी अध्याय के 20वें पद में कहा है कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। Bible says, बाइबल कहती if है you love God, कि यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते you हो love your brother. तो आप अपने भाई से प्रेम When you रखो। hate your brother, यदि आप अपने भाई से बैर रखते so हो Bible says we are liar. तो बाइबल कहते हैं कि हम तो झूठे हैं That we फिर, say God will love you. कि हम कहते हैं परमेश्वर हम आपसे प्रेम The करते हैं, God who cannot be seen. कि ऐसा परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता, We say God will love कि you. हम कहते हैं कि परमेश्वर मैं तुमसे प्रेम And करता हूँ, brother which can be seen, और जो भाई हमें नजर आता we है cannot love him. और उससे हम प्रेम नहीं करते We are liar. तो फिर हम झूठे हैं। My friend, let me tell you, मेरे दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ, our brother can be seen हमारा भाई नजर आता and we है cannot love और यदि हम प्रेम नहीं कर the सकते God who cannot see. तो जो परमेश्वर जो दिखाई नहीं We are देता liar to say God will love तो you. हम झूठे होंगे। यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम We are करते हैं liar. तो हम झूठे हैं। One of the scriptures says,
says एक वचन कहता है ऐसे that we are murderer. कि हम तो खूनी है, We kill our brother कि हम अपने भाई का खून करते with हैं our words. अपने शब्दों We से। need to love our brother. हमें अपने भाइयों से प्रेम That रखना means है these people, कि ये लोग the brothers were not loving to brothers. कि जो भाई थे उनका भाइयों से उनका प्रेम In नहीं church they था। were saying God will love you, कलीसिया में तो कह रहे थे कि परमेश्वर से हमें प्रेम है, but they could not love one another. लेकिन वो एक दूसरे से प्रेम नहीं रख Today पाते। same thing is happening. आज वही बात हो We रही say है God will love you, कि हम कहते हैं परमेश्वर मुझे आपसे but प्रेम do we है, love our brother? लेकिन क्या हमें अपने भाइयों से You प्रेम know, है? somebody said किसी ने कहा ऐसे it is to love God is in glory, कि परमेश्वर से प्रेम करना वो तो महिमा में है, and to love brother is a different story. और भाई से प्रेम करना है तो अलग ही कहानी होती है। Again I will tell you, मैं वापस कहता हूँ to love God in heaven is in glory. कि परमेश्वर से प्रेम करना स्वर्ग में तो महिमा का विषय To है, love brother is in different story. लेकिन भाई से प्रेम करना है तो कुछ और ही बात हो But जाती है। don't let this happen in our life. लेकिन ऐसी बात अपने जीवन में ना घटे, We need to love. हमें प्रेम करना When we है। break the bread, जब हम वो उस रोटी को तोड़ते we हैं, say, Lord, हम कहते हैं प्रभु whole church is one body of Christ. कि ये पूरी कलीसिया मसीह का एक देह है, We need to love everybody. हमें सबसे प्रेम रखना That है। means in this church, इसका मतलब कि इस they were saying कलीसिया God में will love you, but they were not loving brothers कि वो sisters. तो कह रहे थे कि परमेश्वर हमें आपसे प्रेम है, लेकिन वो अपने भाइयों से प्रेम नहीं रख Judging पा रहे brothers. थे, एक दूसरे को न्याय He is करते like हुए that. कि वो वैसा She है, is like that. ये वैसी है। No, my brother. नहीं मेरे We are दोस्त, not here to judge. हम यहाँ पर न्याय करने We के are लिए here to नहीं bless है, everybody. हम सबको आशीषित We are here करने to के pray लिए, for हम everybody. सबके लिए प्रार्थना करने के लिए। This church ये कलीसिया was one of them वो ऐसी थी which was facing all these things. जो ये सारे चीजों का सामना कर One more रही थी। thing Jesus says, एक और बात यीशु मसीह if you कहते follow हैं me, कि if you love me, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो you will follow me and you will obey my तुम commandment. मेरे पीछे चलोगे और मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। That means they were not obeying God's commandment. इसका मतलब ये भी होता है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं Because कर they रहे don't थे, love. क्योंकि वो प्रेम ही नहीं Yes, करते। nobody can follow his commandment unless we love him. क्योंकि ऐसे कहा गया है कि कोई भी परमेश्वर के पीछे चल नहीं पाएगा जब तक वो उससे प्रेम नहीं करते। Jesus says, यीशु मसीह कहते if हैं you love me, you will follow my commandment. कि यदि तुम मुझसे प्रेम You'll obey करते my हो commandment. तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। Today we need to love God. आज हमने परमेश्वर से प्रेम If करना we है love God, we will obey कि commandment. अगर हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से तो उसकी आज्ञाओं का पालन In this करेंगे। church, इस कलीसिया It was में difficult to follow commandment because they didn't love God. ये आज्ञाओं का पालन करना उनके लिए कठिन हो रहा था क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम ही नहीं And करते one more थे। thing, और एक और बात, Jesus said to Peter, यीशु मसीह ने पतरस से कहा, Peter, do you love me? पतरस क्या तू मुझसे प्रेम रखता If you है? love me, तू अगर प्रेम रखता है go and feed my sheep. तो जा और मेरे जो भेड़ है उनको तू चरा। If you love me, यदि तू मुझसे प्रेम करता go है and feed my lamb. तो मेरी जो मेमने हैं उनको तू उनकी देखभाल कर। Can I say something to क्या मैं you? तुमसे कुछ कह सकता It हूँ? is not so easy to feed the sheep. ये काफी आसान बात नहीं होती कि कोई भेड़ को चराना, It is not so easy to feed the sheep in the church. कि कलीसिया में भेड़ों को चराना उनको खिलाना ये आसान काम It नहीं is होता। not easy to feed the members in the church कि कलीसिया के सदस्य को खिलाना कलीसिया में ये आसान विषय नहीं है। unless you love God. कि जब तक आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो You cannot love them and feed them. आप उनसे प्रेम नहीं रख सकते हो, आप उनको खिला नहीं सकते हो। To serve people, you need to love God. कि लोगों की सेवकाई करने के लिए पहले आपको परमेश्वर से प्रेम We रखना do पड़ता this है। because we love you. हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते We हैं। serve you because we love God. हम आपकी सेवकाई करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से That's प्रेम करते sometimes हैं। difficult to serve people. कभी कभी लोगों की सेवकाई करना काफी कठिन हो जाता है। My friend, let me tell you. मैं आपको कहता हूँ But दोस्तों, we are not serving people, we are serving God. हम लोगों की सेवकाई नहीं कर रहे यहाँ, लेकिन हम परमेश्वर की सेवकाई It is करते not हैं। so easy to feed the church. ये आसान नहीं है कि कलीसिया को हम खिलाए। My friend, let me tell you. मेरे दोस्तों, मैं आपको Unless कहता you हूँ love Jesus, कि जब तक आप यदि यीशु से प्यार नहीं you करते हो cannot feed. आप नहीं खिला Now in पाओगे। this church, अब इस कलीसिया people are में not feeding. लोग खिला नहीं रहे All थे। these things were happening in this church. ये सारी बातें इस कलीसिया में हो रही And थी God is saying, और परमेश्वर कह रहा है all these things result because you have fallen from the first love. ये सारी बातों का परिणाम इसलिए क्योंकि आप पहले से प्रेम से गिरे You हो are devaluing me. कि आप अब मेरी कीमत नहीं करते। You are not valuing me. आप मेरा कीमत नहीं करते You हो। are अब following traditionally आप परंपरा के तौर पर चलते हो because you have fallen from first love. क्योंकि आप पहले से दूसरों की टिका Now you करते हो। cannot love anybody. आप अब लोगों से प्रेम नहीं कर Now पाते। you started looking weaknesses आप people. लोगों की खामियों की ओर आपका नजर है। All these things started coming ये सारी बातें अब आ गई है because there is fear in you. क्योंकि आप में भय आ गया There is है। no security. अब आप में सुरक्षिता नहीं There is रही, no boldness. आप में कोई विषय नहीं रहा All हिम्मत these things की। are in you ये सारी बातें अब अंदर आ The चुकी है। reason वजह because you have fallen from the first love. क्योंकि आप पहले से प्रेम से गिरे हो। Now three things Jesus said to this church. आप तीन बातें यीशु मसीह ने इस कलीसिया Number से first कही। he says, सबसे पहली बात remember from where thou hast fallen. कि याद कर तू कहाँ से गिरा। Remember from where you have fallen. याद कर तू कहाँ से गिरा। Number two he said, दूसरी बात परमेश्वर कहता है repent. पश्चाताप कर। And number three he said, और तीसरी बात वो कहता है restore. कि पुनर्स्थापित हो You know जाए। there are three things. तीन बातें हैं।
Remember, याद कर, repent, पश्चाताप कर, and restore. पुनर्स्थापित हो जा। You know, otherwise there are three different things. या फिर अलग बातें हैं। Remember, याद कर, if you don't repent, यदि तू पश्चाताप ना करे then you are removed. तो तुझे हटा दिया जाएगा। Choice is yours. चुनाव तुम्हारे पास है। Remember, याद करो, repent, पश्चाताप करो, and restore. Come back to the first. और पहले से प्रेम के पास फिर लौट आओ। Or remember, या फिर याद करो, not repent, पश्चाताप नहीं करो, and will be removed. और तुमको वहां से निकाल दिया जाएगा। Choice is yours. चुनाव हमारा है। First he said, remember. सबसे पहले वो कहता है कि याद कर। He's telling church, remember where you have वो fallen. कलीसिया से कहता है कि याद कर तू कहां से गिरा। We have to first remember our life. Here God said, remember from where you have fallen. यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि याद कर तू कहां से गिरा। Turn back and remember. लौट आ और याद कर। Remember those days. याद कर उन दिनों को। Remember that hour. याद कर उस घड़ी को। Remember which is that event. याद कर वो कौन सा लम्हा था। And remember how you have fallen. और याद कर तू कैसे गिरा। Did people tell you not to do? क्या लोगों ने कहा तुझे ऐसे ना करने से। Did people warn you? क्या लोगों ने तुझे चेतावनी दी। Did God tell you? क्या परमेश्वर ने तुझे कहा। First you remember that. पहले तू उसे याद कर। When you remember, जब तू याद करेगा that will be easy for you to repent. तो तेरे लिए आसान होगा कि तू पश्चाताप कर That पाए, you will know that. कि तू जान पाएगा उसे। My friend, let me tell you. मेरे दोस्त, मैं आपको कहता Many हूँ, people repentance does not have any value. कई लोगों की पश्चाताप उसमें कोई कीमत ही नहीं First होती। remember, कि सबसे पहले याद कर, God said to Adam and Eve, परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा don't eat this fruit. कि इस फल को नहीं If you खाना। eat this fruit, यदि इस फल को खाओगे surely you will die. तो तुम सचमुच मर जाओगे। You know, my friend, मेरे दोस्तों, they were blaming one कि another. वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे Finally, they थे, blame snake. कि फिर इल्जाम सांप पर लगा But let रहे me थे। tell you, my friend, लेकिन मैं आपको कहता हूँ दोस्तों, Remember याद करो, that did somebody warn you? क्या किसी ने तुमको चेतावनी दी Did थी। God warn you? क्या परमेश्वर ने तुमको In इस तरह spite किया of था that, कि इसके बावजूद In spite of that, इसके बावजूद in spite of so many people, कि इतने सारे लोगों के बोलने के बावजूद we have not listened. हमने फिर भी सुनी ही नहीं We have बात, fallen from और there. हम वहां उस स्थान से गिरे। Remember याद कर, from where. कहां से। It is not how, from where. ये ऐसे नहीं बताया कि कैसे, लेकिन कहां से, Where you were. कि तुम कहां पर God थे। had kept you in beautiful place. परमेश्वर ने तुमको एक बड़ी खूबसूरत जगह पर रखा It's था। not, my friend, now you are naked and now you're hiding behind a tree, Adam and Eve. It's remember the place that God had kept you. ये दोस्तों ऐसा नहीं कि तुम नग्न हो, तुम कहां पर किसके पीछे छुपे हो, आदम और हवा, लेकिन ये याद करो कि तुम कहां पर थे और कहां से गिरे। Remember how God blessed you. कि याद करो कि परमेश्वर ने कैसे तुम्हें आशीषित किया Remember था, how God helped you. कैसे परमेश्वर ने तुम्हें सहायता की Remember थी, how God delivered you. कैसे परमेश्वर ने तुमको छुटकारा दिया था, Remember how God strengthened you. कैसे परमेश्वर ने तुमको बल मुहैया कराया Remember था। all those things. वो सारी बातों को याद करो How God kept you. कि परमेश्वर ने कैसे तुम्हें टिकाए रखा, And in spite of that, और इस सब बातों के बावजूद we have fallen. हम फिर भी गिर गए। My friend, let me tell you. मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ, Remember from where you have fallen. याद करो कि हम कहां से गिरे। Number 2, दूसरी बात, repent. पश्चाताप। You know, when you remember, it's easy for us to repent. जब हम याद करते तो हमारे लिए काफी आसान होता है कि हम पश्चाताप करें। These days, repentance is very different repentance. आज के दिनों में पश्चाताप काफी अलग प्रकार का पश्चाताप हुआ You है। know, these days, आज के दिनों में people will catch hold of your shirt and say you need to repent. लोग आपका गिरेबान पकड़कर आपको कहेंगे कि आपको पश्चाताप करना है। They will slap you and they'll say repent, otherwise something worse will happen to वो you. आपको थप्पड़ मारकर आपको बताएंगे कि अगर पश्चाताप नहीं करोगे तो कुछ तो बुरा होगा आपके साथ। You know, they will not repent. वो पश्चाताप नहीं Today there करेंगे। is no repentance. आज पश्चाताप ही नजर नहीं People want आता। forgiveness without repentance. लोगों को माफी चाहिए पश्चाताप के बगैर। In Old Testament was the same thing. पुराने नियम में वही बात थी They used to bring the lamb. कि वो मेमना लाते थे, They used to slay the lamb. वो मेमना का अर्पण बहाते And they used to dance. और वो नाचते थे God has कि forgiven. परमेश्वर ने हमें माफ किया But no है। repentance. लेकिन पश्चाताप Looking at that नहीं है lamb, कि उस मेमने को How देखकर that lamb is कि slain. किस प्रकार मेमने को मार How दिया गया that है, blood has been shed from the innocent. कैसा एक बेकसूर से लहू बहाया There गया is no है, repentance. पर पश्चाताप ही नहीं Today, my है। friend, let me tell आज you, दोस्तों मैं आपको कहता हूँ forgiveness has become joke. कि माफी एक मजाक बनकर रह गया Forgiveness has है, become one game. कि एक माफी एक खेल बन You गया है forgive this, forgive that, forgive. कि आप माफ करो, वो माफ करेगा, ये माफ No, my करेंगे। friend, let me tell नहीं you, मेरे दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ, Christ has to pay the highest price for us. मसीह को हमारे लिए सबसे बड़ी कीमत चुकानी The पड़ी sins we committed, He paid the कि price. जो पाप हमने किए हैं उसके लिए परमेश्वर यीशु Look मसीह at the cross and you will know the value of forgiveness. की क्रूस की ओर देखो और आपको समझ आएगा, आपको पता चलेगा माफी की Today कीमत there is कितनी no बड़ी है। value of forgiveness. अब माफी की कोई बड़ी कीमत Oh, I नहीं did है। this sin and this happened. हाँ, मैंने तो ये किया और ऐसा हो Oh, गया I मेरे did like this से, only. मैंने ऐसा ही But किया। because of your sin, लेकिन आपके पापों के कारण what cost Him?
उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी to forgive you. आपको माफी दिलाने। That repentance comes in our heart. वो पश्चाताप हमारे दिल में आता If the है repentance doesn't come, कि यदि पश्चाताप ही नहीं आएगा तो let me tell you, my मैं friend, आपको कहता हूँ दोस्तों, our forgiveness is not valued. हमारी माफी का कोई भी कीमत नहीं होगा। Repentance पश्चाताप is must. वो बहुत जरूरी We है। need to repent. हमने पश्चाताप करना ही Today, है। my friend, let me tell you. आज मैं आपको कहता हूँ You दोस्तों, know, when they crucified Jesus, जब उन्होंने यीशु मसीह को क्रूसित किया, Jesus could have said, यीशु मसीह कह सकते थे, "Go, I forgive all of you." जाओ मैं सबको माफ करता हूँ। But Jesus लेकिन यीशु मसीह turned to his Father. वो अपने पिता की ओर On the बढ़े। cross, he said, उस क्रूस पर उन्होंने कहा, "Father, पिता forgive them. इन्हें माफ करना, They do not know what they do." क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। He asked Father to forgive them. यीशु मसीह ने पिता से मांगा कि वो पिता उन्हें क्षमा करे। Let me tell you, my friend, मैं आपको कहता हूँ when we दोस्तों, commit sin, जब हम पाप करते we हैं, commit sin against the person and against God. हम उस व्यक्ति के खिलाफ और उस परमेश्वर के खिलाफ पाप करते When हैं। prodigal son came back, जब बुढ़ा पुत्र लौट आया, when David came back, जब दाऊद लौट he आया, said, "God, we उसने- have sinned against you, and Father, I have sinned against you." तो उस लड़के ने कहा कि मैंने पिता आपके विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। We have to realize one thing. हमें एक बात का एहसास होना है It's not this one can forgive, that one forget. Forgiveness comes from God. कि ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति माफ करेगा या वो व्यक्ति माफ करेगा, लेकिन माफी परमेश्वर की ओर से मिलती है। God forgive us, परमेश्वर हमें माफी देता and है that person forgives और us, दोनों ने हमें माफ करना है whom you have sinned against. कि जिसके विरुद्ध हमने पाप किया है। And the one today in the church, आज कलीसिया में you find people. हम देखते हैं In लोग, fact, they blame one another वो तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते without हैं repentance. पश्चाताप के Oh, बगैर। he is not forgiven. अरे उसको तो माफी Oh, मिली he is नहीं not है, forgiven. अरे उसने माफी You नहीं know, मिली है। Jesus said यीशु मसीह कहते हैं 70 times 7, कि 70 बार, इतनी बार आपको करना है you must forgive your brother. कि आपको अपने भाई को माफ करना है। When your brother come asking forgiveness from you, कि जब आपका भाई आपके पास माफी की मांग करे forgive them. तो आप उसको माफ You करें। know something? आपको पता है Today कुछ many people do not want to repent. कि बहुत सारे लोग हैं जो पश्चाताप करना ही नहीं चाहते I हैं। know, and today what has happened? मुझे पता है, आपको पता है आज क्या होता है। These days people, आजकल के लोग I committed sin. कि मैंने पाप किया, God has forgiven me. परमेश्वर ने मुझे माफ किया है, But church does not forgive. लेकिन कलीसिया मुझे माफ नहीं People don't करता। forget. लोग माफ नहीं People करते, remember. लोग याद रखते They हैं, remind वो you. मुझे याद दिलाते You know, my हैं। friend, मेरे दोस्तों, today what is the sin? आज पाप क्या You है know what you are forgiven? कि आपको माफी मिली? You know, my friend, पता है आपको what sin we have committed, कि जो पाप हमसे हुआ है, the punishment that was going to come upon us, that was forgiven. कि जो उसका गुनाह का जो सजा हमें मिलनी थी, वो चीज से हमको निजात मिली और हमें माफी मिली है। Thank God for the consequences of the sin has not come upon us. कि परमेश्वर का धन्यवाद करो कि जो पापों के नतीजे जो हमारे ऊपर आने थे वो आए नहीं है। Many people think कई लोग सोचते हैं forgiveness means I forgive. कि माफी मतलब मैंने माफ कर Nobody दिया, should remember. किसी ने अब याद नहीं करना है If you tell इसे। them you committed sin, they see, you have not forgiven me. कि यदि आप उनको याद दिलाओ कि आपने क्या पाप किया, तो वो बोलते सबको देखो 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 ये तो मुझे याद David दिला has रहे हैं committed sin. कि दाऊद ने पाप किया He है, is forgiven. उसको माफी मिली है, But still it is written in the Bible. लेकिन फिर भी उसके विषय में बाइबल में लिखा है Prodigal son has committed sin. बुढ़ा पुत्र ने पाप किया, But still it's written in Bible. लेकिन फिर भी बाइबल में वो बताया गया Let me है। tell you, my मैं friend, आपको कहता हूँ memory दोस्तों will always be there. कि उसकी यादें हमेशा होगी। My friend, मेरे दोस्तों, even Jesus says, यीशु मसीह भी कहते go हैं and sin no more. कि जाओ और फिर से पाप ना करो, You are forgiven. आपको माफी मिली है, But go and sin no more. लेकिन जाकर वापस पाप में ना गिरो। Memory is always कि there. यादें हमेशा होगी, You should remember आपको याद होना that you चाहिए should not do that कि again. आपने वो बात वापस करनी In नहीं fact, we है। should tell people, remind me again and again that I may not fall. कि इससे बजाय हमने लोगों को कहना चाहिए कि मुझे बार बार याद दिलाओ ताकि मेरा वापस मैं गिर ना जाऊं। But today people are saying, लेकिन आज तो लोग कहते हैं ऐसे God forgives but the church member remembers. कि परमेश्वर तो माफ करता है लेकिन कलीसिया के लोग याद करते हैं। No, my friend. नहीं मेरे दोस्तों, What have been forgiven? कि आपको माफी मिली है क्या चीज की? Yes, one place God said, I will not remember your sin. कि एक जगह ऐसी भी जहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे पापों को याद तक नहीं करूंगा। There's God who will not remember. वो परमेश्वर जो कहता है कि वो मैं याद नहीं But करूंगा, memory remains for you and me. लेकिन तुम्हारे और मेरे लिए वो यादें तो रहती है, Memory remains before people. लोगों के सामने वो यादें रहती We है। need to realize one thing, हमें एक बात का एहसास होना है that today कि आज we need to remember हमें याद करना है that from what consequences, कि कौन से नतीजों से hey, the sins that we have committed, जो पाप हमने किए हैं, if God has to punish you, यदि परमेश्वर ने उन पापों के अनुसार हमें just think सजा today देनी है, where we would be. तो सोचिए आज हम कहाँ होते हैं। Thank God we are forgiven from them. परमेश्वर को धन्यवाद हो कि उन सारी बातों से परमेश्वर ने हमें माफी In दी fact, है। that woman, कि वो जो औरत थी, Samaritan woman, वो जो सामरी स्त्री थी, she went to the village वो उस गांव गई and she told everybody, और उसने सबसे कहा
that he has said everything about me. कि इसने मेरे बारे में सब कुछ कहा है। In fact, she's talking to people about her sins, अब वो लोगों से अपने पापों के बारे में the कहती है what he has done. कि जो उसने अब किया है। My friend, मेरे दोस्तों, you know something? पता है आपको कुछ? When Jesus went into Zacchaeus' कि home, जब यीशु मसीह जक्के के घर भी गए and Zacchaeus, और जक्के जो था he said to Jesus, उसने यीशु मसीह से कहा the poor people, कि जो गरीब लोग हैं, I will give half of my wealth to the poor people. मैं अपनी जो संपत्ति उसमें से आधी संपत्ति में इन गरीब लोगों में बांट दूंगा। Today we all have come to Jesus, आज हम सब यीशु मसीह के पास and we आए say, हैं how my half can become full, Jesus? कि आप मेरा जो आधा है मेरे पास वो मेरा पूरा कैसे होगा Lord, यीशु make me मसीह, full. कि परमेश्वर मुझे पूरा कीजिए। But here Zacchaeus says, लेकिन यहाँ पर जक्के कहता I है will make it half and give it to poor. कि इसमें से मैं आधा कर कर मैं गरीबों में दे दूंगा। Number 2, he says, दूसरी बात वो कहता है every person that I deceived, कि हर एक व्यक्ति जिसको मैंने फंसाया है I will give them 4 times. मैं उनको 4 गुना लौटा You दूंगा। know why? पता है क्यों? Because when they see me, क्योंकि जब वो मुझे देखेंगे they should realize उन्हें ये एहसास होना है that change has taken place in me. कि बदलाव अंदर यहाँ पर हुआ है मेरे I साथ, have Christ in me. कि अब मेरे अंदर They मसीह would है, realize I am not deceiver. कि अब उनको ये पता चलेगा कि मैं फंसाने वाला नहीं You know, हुआ। my friend, आपको पता है दोस्तों, Bible says, बाइबल कहती है repentance bring forth fruit. कि पश्चाताप जो है वो आगे फल ले आता है, Nobody can repent unless the goodness of God. कि कोई भी पश्चाताप नहीं कर सकता जबकि उसके It's अंदर the अगर goodness परमेश्वर की of भलाई God ना that हो, brings you to repentance. कि वो परमेश्वर की भलाई ही है जो आपको पश्चाताप की ओर ले आती है। You cannot repent unless the goodness of God is upon you. आप पश्चाताप नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर की भलाई वहां पर ना हो। Number 2, दूसरी बात, repentance bring forth fruit. जो पश्चाताप है वो फल ले आता है। You know, Zacchaeus, जो जक्कई था all that money he could see how many people he deceived. कि जो भी पैसा उसके पास था उन सब में वो देख पाता था कि कितने लोगों को उसने His फंसाया, conscience was pricking him, कि उसका जो भाव था उसे वो उसको चुभ रहा था looking at the money कि वो पैसे को that देखकर I did wrong. कि मैंने गलत किया You है। know, my friend, मेरे दोस्तों, it reminds you of वो आपको याद दिलाता है that you did wrong. कि आपने गलत किया It है। is your conscience. अब ये तुम्हारा सोच है Holy ऐसा, Spirit tells you, अब पवित्र आत्मा आपको you इत्तला have कर रहा है deceived. कि आपने You फंसाया है, have put somebody down. आपने किसी को You नीचे have डाला spoken है, against आपने somebody. किसी के खिलाफ You have बातें की spoiled है, somebody's आपने किसी testimony. की गवाही खराब कर You दी know, है। today when Jesus comes into you, आज जब यीशु मसीह आपके अंदर आते He हैं, does not remind you what wrong people have done. The Holy Spirit reminds you what wrong you and I have done. पवित्र आत्मा ये याद नहीं दिलाता कि लोगों ने आपके विरुद्ध क्या गलत किया, लेकिन आपको ये याद दिलाता है कि आपने क्या क्या गलत किया लोगों के विरुद्ध। Long back, friend of mine, कई सालों पहले मेरा एक दोस्त in early 80s, और 80 के दशक में शुरुआत में he used to tell everybody about वो Jesus. सबको यीशु मसीह के बारे में कहते थे, Everybody used to tell about Jesus. सबको यीशु मसीह के बारे में All the कहते हैं। company used to laugh at him. सारे जो कंपनी उन पर हंसती थी They did not accept. वो कभी स्वीकार नहीं करते Many थे, of them did not accept. बहुत से स्वीकार नहीं कर They पाए, made fun of him. उन्होंने मजाक But उड़ाया। one thing they knew, लेकिन एक बात वो जानते that थे he's turned from the cigarette, alcohol, all the wrong things. कि दारू और सारी बुरी बातों की लत से वो अब अलग हो He गए doesn't give हैं, bad words. अब गाली नहीं देते वो, He's changed. अब वो बदल And one गए। day in the company, और एक दिन कंपनी में while he was working, जब वो काम कर रहे थे he was holding one iron part. तो एक वो लोहे का एक कोई हिस्सा पकड़ कर बैठे थे, He was holding the iron part, वो एक लोहे का एक कोई तो ऐसा हिस्सा पकड़ कर काम कर रहे थे and they were working. और वो काम चल And रहा था other बाहर। person, और दूसरा जो व्यक्ति a था big hammer, और बड़ा हथौड़ा would go and करता, hit on it. वो जोर से वहां पर मारता, And while that process was going और on, जब वो प्रक्रिया चल रही थी वहां, suddenly that hit was on his thumb. अचानक से वो जो हथौड़े का जो मार था वो गलती से उनके अंगूठे पर पड़ा। It was so bad that his thumb smashed. इतना बुरी तरह से उनको लगा कि उनका जो अंगूठा है वो चकनाचूर हो And गया he screamed, और उन्होंने जोर से चिल्लाए, Loudly. वो जोर से चिल्लाए and bad word came from his mouth. और उनके मुंह से एक गाली निकल आई It was that man. उस व्यक्ति के खिलाफ। Everybody looked at. सब ने देखा उनके पास, Everybody laughed. सब ने मजाक उड़ाया You get bad words. कि तुमने गाली दी, You get bad तुमने words. गाली दी, You said Jesus deliver you. तुम तो कहते यीशु मसीह ने तुमको You say you छुड़ाया, turn. तुमने बोला कि तुम बदल गए हो, You get bad words. तुमने गाली दी। He knelt down. वो घुटने पर He गए cried bitterly. और वो बहुत बुरी तरह से रोए, Loudly he cried. जोर से रोए वो। Everybody told him, सब ने कहा उनको, is it hurting you? क्या आपको इतनी दर्द हो रहा है इस Is बात से, hurting your nail? या आपके अंगूठे को इतना Your दर्द, thumb? आपका अंगूठा इतना दर्द दे रहा है He said, आपको? no. उन्होंने कहा नहीं, He's hurting my heart. अब मेरे दिल को तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है That I failed Jesus here. कि मैंने यीशु मसीह को नाकामयाब किया He यहाँ पर। repented and loudly was crying. और उसने पश्चाताप किया और जोर से वो रो रहा था, Jesus, please forgive me. यीशु मुझे मेहरबानी करके माफ Jesus, करना, please forgive me. यीशु मसीह मुझे माफ कर देना। I felt और पता है आपको, many people बहुत सारे लोग accepted Christ there. उन्होंने वहां पर यीशु मसीह को ग्रहण In किया, his failure, उसके नाकामयाबी they में। say you are true person. उन्होंने कहा कि तू सच्चा व्यक्ति है। My friend, repentance मेरे दोस्तों, पश्चाताप makes you a true person. वो आपको एक खरा और सच्चा God व्यक्ति said to बनाता this है। church,
परमेश्वर इस कलीसिया से कहता है Repent. पश्चाताप कर and turn back. और फिर एक बार लौट Not आ। only repenting, बस पश्चाताप करते हुए नहीं, but turn back लेकिन लौट भी आ, for the restoration. क्योंकि तेरी Come पुनर्स्थापना back to first place. अपने प्रथम स्थान की ओर लौटा। What is the use of repenting if you have not come to first place? पश्चाताप करके फायदा क्या यदि आप पहले स्थान प्रथम स्थान के पास लौट नहीं आओ What's the तो? use of giving up if you have not come to first place? क्या फायदा छोड़ छाड़ कर जब आप पहले स्थान जो आपका था वहां पर लौट नहीं आते Say, हो? come back परमेश्वर कहता है कि लौट to आओ your first love अपने पहले प्रेम की ओर, and do the first act, और जो आपकी पहला जो कार्य था पहले के कार्य वो करो, first works आपके जो पहले के कार्य थे वो करो, to remain in this candle. ताकि आप उस दीपवट में बने रहो, Because in this candle there is a life for you. क्योंकि इस दीवट में आपके लिए जीवन है। Come back. इसलिए लौट आओ। Today I want to tell you, आज मैं आपको कहना if you are चाहता far हूँ, from God, यदि आप परमेश्वर से दूर हो, if you have turned back, यदि आप लौट if you दूर have गए fallen हो, from the first love, आप पहले से प्रेम से गिर चुके हो, turn back today. तो लौट आओ आज Come फिर back एक to बार, God. फिर एक बार परमेश्वर Come के back to पास first आओ, work. पहले से प्रेम में आ जाओ Otherwise you will वापस। fall somewhere. यदि आप कहीं और दूर गिर Before जाओगे, you fall, कि आप गिरने से पहले repent and come back पश्चाताप करो और लौट आओ and come back to God. और परमेश्वर के पास आओ, The first love जो पहला प्रेम that है you began with. कि जिसके साथ आपने प्रारंभ किया Come back to था, the first love. शुरुआत के पास वो पहले प्रेम के God पास आओ। is waiting for us today. परमेश्वर हमारा इंतजार करता है। I remember one story. मुझे कहानी याद है, In this story, उस कहानी में old man and his wife, एक बूढ़ा आदमी और उसकी जो बीवी थी, they were going by old car. वो एक अपनी पुरानी गाड़ी से कार से जा रहे थे, And while they were going by this car, और जब वो कार से जा रहे थे, this old woman, जो उसकी बीवी थी, बूढ़ी she औरत, looked at she looked at this her husband, उसने अपने पति की ओर मुड़कर the देखा। old man, वो जो बूढ़ा आदमी वो, and she said, honey, उन्होंने कहा कि प्रिय, you remember आपको याद है 30 years ago कि 30 साल पहले in same car, कि इसी गाड़ी में, in same road, इसी रास्ते पर how we used to go? कि हम कैसे जाते थे, I used to, we used to be so close. कि हम एक दूसरे के कितने करीब हुआ I used to करते put थे, my head on your shoulder, मैं आपके कंधों पर अपना सर रखती थी, and we used to be so close. हम इतने निकट थे एक We दूसरे used to के be so साथ, much love we used to और go. इतना प्रेम हुआ करता था। Now what happened? अब क्या हुआ? The husband says, पति ने कहा, honey, प्रिय, I am still on the same steering कि मैं अभी भी वही स्टीयरिंग चला रहा हूँ, वही जगह पर हूँ, in driving seat. और वही गाड़ी चलाने के सीट पर बैठा हूँ। It's you who's gone far. ये तो तू ही है जो दूर चली गई है, Come back. तू लौटा। God is still. परमेश्वर जहाँ था He वही was है, leading your life before and now also. वो आपका जीवन पहले भी मार्गदर्शन कर रहा था और अभी कर रहा है। Come back to Christ. लौट आओ मसीह में, Come back to first love. लौट आओ पहले प्रेम He में, is waiting for us. वो इंतजार करता है I हमारा। pray for God to bless you. मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि I परमेश्वर pray आपको that we आशीषित may all करे, turn back to first love. कि हम पहले प्रेम की ओर वापस लौट That आए, love that we are willing to give up everything. कि ऐसा प्रेम कि जिसके लिए हम सब कुछ That love we त्यागने are willing तैयार to है, sacrifice कि जिसके everything. लिए सब कुछ हम अर्पण करने The तैयार love है, that we gave up the world and we ran behind कि ऐसा प्रेम Christ. जिसके लिए हमने जगत छोड़कर पहले परमेश्वर में That दौड़े, love that we said today if I die no regret. कि वो प्रेम की यदि हम कहते थे कि आज मौत आए तो हमें कोई पछतावा नहीं The है, love that we say that my future is in your hand. कि ऐसा प्रेम जिसके लिए हम कहते थे कि मेरा भविष्य प्रभु आपके हाथों में है, I live today मैं आज जीता हूँ because future is in your hand. क्योंकि भविष्य प्रभु आपके हाथों में The है। love that we have, कि जो प्रेम हमारे पास let's है, turn back to that love आओ हम उस पहले प्रेम की ओर लौट आए and follow God. और परमेश्वर के पीछे चले, And God bless you. और परमेश्वर आपको आशीषित करे। As the Spirit of God is speaking to any of you, जैसे परमेश्वर का आत्मा यदि आप में से किसी से बात कर close रहा your है, eyes and look to God. तो आप अपने आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर नजर लगाएं। Hallelujah. This church has works. ये कलीसिया के पास कार्य है, This church has labor. ये कलीसिया के पास मेहनत है, This church has passion. ये कलीसिया के पास संयम है, This church is discerning who is apostle and not. ये कलीसिया परखती है कि कौन प्रेरित है और कौन नहीं है। This church hates all the evil. ये कलीसिया हर बुराई से घृणा रखती है। This church also hates the Nicolaites. ये जो निकोलीय लोग हैं उनसे भी वो घृणा रखती है, But this church लेकिन ये कलीसिया does not have the first works, उसके पास पहले के वो काम नहीं है। अब first love for the Lord. परमेश्वर के लिए वो पहला प्रेम नहीं I want है। to ask you, मैं आपसे पूछना चाहता how हूँ, much do we love God? हम परमेश्वर से कितना प्रेम What is करते the हैं? value of God? परमेश्वर की कीमत कितनी है हमारे Has पास? values gone down? क्या कीमत परमेश्वर की घट गई है? Our relationship is gone down? क्या हमारा परमेश्वर के साथ का नाता नीचे आ गया है? Are those things are happening in our life? क्या वैसी बातें हमारे जीवन में हो रही है, Is fear is in our heart? या हमारे दिल में भय आ गया है? अब No boldness? कोई भी आप धैर्य की बात नहीं है, We stop
obeying His commandment. कि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है We रोक दिया stop है, following Him. हमने उसके पीछे चलना ही छोड़ दिया है, We stop feeding people. हमने लोगों को खिलाना वो बंद कर दिया है। Are these all symptoms in us? क्या ये सारे लक्षण अब हमारे अंदर नजर आ रहे हैं? Ask forgiveness today. आओ हम परमेश्वर से माफी मांगे, आज Turn back. लौट आए। God is waiting. परमेश्वर इंतजार करता As है, we turn back, जैसे हम लौट आते He हैं is there to bless us. वो वहाँ है कि वो हमें आशीषित करे। फिर He एक will बार। not let you go just like that. वो हमें ऐसे ही जाने नहीं देगा। You know why He wants you to love you? पता है Love वो Him? क्यों चाहता है कि तुम उससे वापस प्रेम करो? Because He has invested most in your life. क्योंकि उसने आपके अंदर सबसे ज्यादा निवेश किया है And He expects you to love Him. और वो उम्मीद रखता है कि आप उससे प्रेम He रखें। gave you first place. उसने आपको प्रथम स्थान दिया, Don't give Him second place. तो इसलिए आप परमेश्वर को दूसरा दर्जा, दूसरा स्थान ना Give दें, Him first place. उसे प्रथम स्थान ही दे। As every eyes are closed, जैसे हर एक आंखें बंद I है, want you to look to God. मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की ओर Let देखें। Holy Spirit convict you. पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको What ये is your यकीन state दिलाए today? कि आपकी दशा और हालत This कैसी है। morning, आज what is your state? आज सुबह आपकी हालत कैसी है Before God. परमेश्वर के लिए? When we look around, कि जब हम यहाँ वहाँ देखते हैं what the things are happening in the world, कि जगत में जो बातें हो रही है, our security, our hope, our joy is only in God. कि हमारी सुरक्षिता, हमारा आनंद और हमारा जो भी बात है वो केवल परमेश्वर में है। This church was telling God ये कलीसिया परमेश्वर को कह रही थी that you be like before, कि आप पहले जैसे वैसे बनो, but God was telling this church, लेकिन परमेश्वर ये कलीसिया से कह रहा you था be like before, तुम पहले जैसे थे वैसे बनो, in order to get blessing of me. ताकि आप मुझसे आशीष प्राप्त कर पाओ। Lord, you be like before. प्रभु आप पहले जैसे थे वैसे बनो। Lord say, I am the same. परमेश्वर कहता है कि मैं जैसा था I वैसा haven't ही हूँ, changed. मैं कभी बदला नहीं, You be like before. तुम पहले जैसे बनो। Come back to that first love. लौट आओ उस पहले से प्रेम की ओर। Realize one thing याद करो, समझो एक बात को and experience more और अनुभव और करो, so you can love me more. ताकि आप मुझसे और अधिक प्रेम कर पाओ। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Hallelujah. Father, in Jesus' name, पिता यीशु मसीह के नाम we से thank you once again this morning हम service. धन्यवाद देते हैं सुबह की सभा के लिए। Thank you for your love. धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए। Lord, we love you because first you loved us. प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि पहले आपने हमसे प्रेम Lord, किया। we can identify many symptoms in us. प्रभु हम अपने जीवन के अंदर ऐसे बहुत सारे लक्षणों को समझ पा रहे हैं, Lord, let your love cast out all the fear. लेकिन प्रभु आपका जो प्रेम है वो हर एक भय को दूर भगाए। Let your love give us boldness. कि प्रभु आपका जो प्रेम है वो हमें धैर्य बनाए, Let your love help us to serve you. और प्रभु आपका प्रेम प्रभु हमें मदद करे कि हम आपकी सेवकाई कर Let your पाएं। love help us to obey you. कि आपका प्रेम प्रभु हमें मदद करे कि हम आपकी आज्ञा पालन Help करें। us not to fall from the first love. हमें मदद करना ताकि हम पहले से प्रेम से गिर ना पाए। Lord, we प्रभु ask for forgiveness. प्रभु हम माफी मांगते हैं First, we, Lord, remember from where we have fallen. कि सबसे पहले हम याद करते कि प्रभु हम कहाँ से गिरे। We remember from where we have fallen. हम याद करते प्रभु हम कहाँ से गिरे, And Lord, we want to repent. और प्रभु हमें पश्चाताप करना है। Let your Holy Spirit, प्रभु आपका पवित्र let your आत्मा, goodness प्रभु आपकी भलाई help us to repent वो हमें सहायता करे कि हम पश्चाताप कर so पाए, we can bear fruit in our life. कि ताकि प्रभु हम अपने जीवन में फल ले आ Without पाए। your goodness, प्रभु आपकी भलाई के we बगैर cannot repent, Lord. हम पश्चाताप ही नहीं कर We can पाएंगे। speak, हम बोल सकते but हैं, repentance comes, Lord, लेकिन पश्चाताप तो आता है in प्रभु your goodness. आपकी भलाई से। Bring us to conviction प्रभु हमें उस यकीन पर ले आना that we may repent कि हम पश्चाताप कर पाए and bring forth fruit. और प्रभु आगे फल ले आ पाए। And Lord, there are two choices. और प्रभु दो चुनाव है, Either remove or either restore. यदि प्रभु हमें हटा दिया जाए या फिर उधर पुनर्स्थापित Lord, हो। help us प्रभु not to be removed, but help us to be प्रभु restored. सहायता करना कि प्रभु हम वहां से हटा ना दिए जाए, लेकिन हमें वहां पर बरकरार बनाया जाए That we may have all the blessing. कि हमारे पास वो सारे आशीष हो। Thank you, Master. धन्यवाद प्रभु, In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it, in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैं तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़ावा गया उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो
तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु के मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। Our Heavenly Father, in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ of Nazareth, हमारे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के महान उचित नाम से प्रभु हम आपके पास आते we हैं thank you that you have spoken into our lives this morning. और प्रभु धन्यवाद देते कि प्रभु आपने हमारे जीवन में आज बात की है। We thank you the seed that you have sown in our lives. और प्रभु धन्यवाद जो बीज आपने हमारे जीवन में बोया है आज। And we trust, O God, और प्रभु हम विश्वास as करते we हैं participate in this bread and this wine, कि प्रभु जैसे हम इस रोटी और इस दाखरस में प्रभु हिस्सा लेते हैं that you will give us an कि understanding प्रभु तू हमें वो समझ देगा to prepare this ground, कि ताकि प्रभु हम इस भूमि की that प्रभु it may तैयारी bring करें forth fruit, कि ताकि वो ऐसा फल ले आए। not 30, 60, but 100-fold, 30 नहीं प्रभु 60 नहीं लेकिन 100 पट according to your word. प्रभु आपके वचन के We अनुसार। ask you, Lord, bless this bread and bless this wine, प्रभु हम मांगते प्रभु इस रोटी और इस प्रभु दाखरस पर आशीषित and करना as we partake of it, और प्रभु जैसे हम इसमें हिस्सा we लेते हैं trust it will fulfill और प्रभु हम विश्वास करते ये पूर्णता the करेगा purpose जो मकसद that you have established this table जो इसके लिए प्रभु आपने इस मेज को स्थापित किया as a new covenant in our एक नई lives. वाचा के तहत प्रभु हमारे जीवन में। Thank you, Lord, धन्यवाद that प्रभु there is no condemnation, कि इसमें कोई दोषपन but नहीं healing है and forgiveness लेकिन चंगाई प्रभु और क्षमा to the body of Christ. परमेश्वर की यीशु मसीह की देह In के लिए Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। The body of Christ यीशु मसीह का देह broken for us. हमारे लिए जो तोड़ा गया, Come, let us participate. अब हम सब इसमें भाग ले। And the blood of Jesus और यीशु मसीह का लहू shed for us. जो हमारे लिए बहाया गया, Hey, I just want to quickly say happy birthday. God bless you. Have a great time. May God fulfill all the desires of your heart and be safe. Have a good time, but don't do anything I wouldn't. God bless you. Well, Tabu, what a wonderful day to celebrate the goodness of God in your life. What a blessing your life has been to me and so many of us. I just pray that God would continue to shine His face upon you, and may you continue to be that guiding light to many in this dark world.
God bless you, Tabu. May your cup overflow. May goodness and unfailing love of God follow you all the days of your life. Once again, happy birthday. Happy birthday, Tabu. May God bless you and may you continue to be a blessing to many people like how you have been to me. God bless you. Have a blessed year ahead. हैप्पी बर्थडे तबू। और मैं बाइबल का वर्स जो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि बोल चाहता हूँ कि Psalm 37:4 Delight thyself also in the Lord and he shall give thee the desires of thine heart. God bless you, Tabu. Happy birthday, Tabu. God bless you. Have a great day. We love you. Happy birthday, Tabu. Enjoy your day. Have a good day, dear. Bye. Love Bye-bye. you. Hi, many happy returns of the day. God bless you. As you have been blessing to many of the youth, I pray that may God bless you and may He take you to greater heights in this year. हैप्पी बर्थडे तब्स। परमेश्वर तेरे को बहुत आशीर्वाद दे। परमेश्वर तेरे को एलिसा के जैसा डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग दे और जो तू यूथ लीडर बोल के काम कर रही है पवित्र आत्मा तेरे साथ में रहे और तेरे को मार्गदर्शन करे। Hey Tabu, happy birthday. Thanks for always being there for us. Thanks for being yourself. You're very precious and we love you. Hey there, Tabu. Just recording here to wish you a happy birthday. May God bless you and may this be the best year yet. Happy birthday, Mini John. I miss you so much and keep getting younger and I wish I was there, but there's always a next time. Happy birthday again. I love you so much. Happy birthday. Tabu, happy birthday. God bless you. Hi Tabu, happy birthday. May God bless you and fulfill all your wishes. Happy birthday, Tabu. May God bless you. Stay happy always. You're my friend, my sister, and everything. Happy birthday. Mwah. Happy birthday, Tabu. God bless you. Wishing you a blessed birthday, Sister Tabu. God bless you and may He use you mightily for His service and may He be the glory and the lifter of your head. In Jesus' name, God bless you. Hey, wishing you many happy returns of the day. May God bless you and grant all the desires of your heart. Happy birthday, Tabitha. God bless you so much. May God bless you and may you prosper in every department of your life and may God take you to a new dimension of worship. Have a great year. Happy birthday, Tabu. You have been a great blessing to us and to all the youth. This year, many souls will be blessed through you and your life. God bless you. We love you. Hi Tabu, happy birthday. May God bless you. Hi Tabu, happy birthday. May God bless you. May your days be filled with the oil of gladness. May God go before you, making every part of your life straight. May you be called the crown of beauty in the hands of God. May your light reflect to others to bring the others back to the Lord. And once again, happy birthday. Happy birthday. May God bless you and have a great year ahead. So Tabitha, wish you a very blessed birthday. May God bless you abundantly. May you be prosperous in everything that you do. May you be an example to many of the youth of this nation and God lift you to greater extents in this new year. Wish you many happy returns of the day, Tabu. May God bless you. Fulfill your all desires and wishes. You are the blessing for us. Thank you so much. Happy birthday, Tabu Didi. May God bless you. May you fulfill all your dreams and desires. May you be the head, not the tail. May you grow up in the Lord forever. Many happy returns of the day, Tabu Didi. May God bless you and may Lord be the glory and the lifter of your head. May you be happy always and may all your dreams come true. Happy birthday, Tabu Didi. God bless you. We love you. Happy birthday. God bless you. Happy birthday, Tabu Di. I hope this year brings you a lot of happiness and a lot of spiritual growth, and I pray that God keeps using you as He has used you and continue to be an inspiration that you are. Love you.
प्रभु में गॉड ब्लेस यू। जैसे उसका वचन कहता तेरा अंदर आना बाहर जाना मैं आशीर्वादित करूँगा, तो पुरुषों को मस्तक रहेगी, लेने वाले को देने वाले नहीं रहेगी। मे यू बी ब्लेस्ड, मे यू बी फ्रूटफुल इन ऑल द स्टेजेस ऑफ योर लाइफ, मे गॉड गिव यू गुड हेल्थ। Happy birthday Tabu, may God bless you, may God use you mightily, may you lack nothing, may you walk in faith, more stronger, may you have prosperity and may God use you mightily. Yeah. Happy birthday Tabu Didi, you inspire me and may God bless you abundantly. Happy birthday Tabu Didi. I thank God for sending you in my life and I thank Him that He gave me a youth leader like you. You always inspire me to love Him more, to trust Him more and to thank Him more in everything that I do. Happy birthday Tabu Didi. May the blessings of Isaiah 42 verse 1. Behold my servant in whom I uphold my elect, in whom my soul delight. Happy birthday Tabu Didi, may God bless you and fulfill all the desires of your heart. May this year be a blessing to you, lots of loves and blessing on your special day. Happy birthday Tabu Didi, may God bless you and make every day of your life as beautiful just as you are. Happy birthday Tabu Didi, God bless you and keep you safe. May you grow more in Him. We love you. Happiest birthday Tabu Didi. May you feel the Lord's presence as we celebrate you this year. Happy birthday dear Tabu Didi, God bless you and your family with the choicest blessings. Enjoy your day and remember, another year being old is another year being closer to God. Love you. Happy birthday Tabu Didi, may God bless you, may God be with you, may He make you the vessel of blessing, may the desires of your heart come true. Praise the Lord and a very happy birthday Tabu Didi. May God bless you and fulfill all the desires of your heart, and as He's protected you and got you till here, may He take you ahead. Happy birthday Tabu Didi, may God bless you and make His face to shine upon you, and may all the plans and purpose of God be accomplished in your life. Happy birthday Tabu Didi. Happy birthday Tabu Didi. Happy birthday Tabu. I hope you all are blessed. मुझे आशा है कि आप सब आशीषित हुए हो Let the blessings of God flow in you. और परमेश्वर के सारे आशीष आप में I बने pray रहे for God all the blessing upon you. कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर के सारे आशीष आप में हो। Father, in Jesus' name, पिता यीशु मसीह के नाम से I pray मैं प्रार्थना करता let हूँ every member of our church कि हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य may be प्रभु blessed. कि वो आशीषित हो। Father, I also pray पिता मैं ये भी प्रार्थना the करता हूँ people कि जो लोग of our church हमारे कलीसिया who are के out of Lord our church जो हमारे कलीसिया से दूर बाहर in है different cities अलग अलग शहर में and different countries, अलग देशों में प्रभु keep them in your arms, प्रभु आपने हाथों में उनको love बनाए them in रखो your arms, प्रभु Lord. आपने बाहों में लेकर उनसे प्रेम Bless them with करना all the blessing. उनको सारे आशीषों से I pray आशीषित for करना special blessing upon them. विशेष आशीष प्रभु उन पर I मांगते pray for हैं protection upon them. प्रभु उन पर प्रभु सुरक्षिता मांगते हैं प्रभु Bless them with all the blessing, प्रभु Lord. सारे आशीषों से उनको आशीषित करना Lord, they are far from us, but they are close to you. प्रभु वो हमसे दूर है लेकिन आपके और करीब है वो Lord, their roots are in abundant. प्रभु उनके जीवन उनके जो जड़ें प्रभु इस कलीसिया में है प्रभु Abundant life center. विपुल जीवन कलीसिया में Let the प्रभु life flow from here. कि प्रभु यहाँ से जीवन बहे उनके That they अंदर may bear fruit. ताकि प्रभु वो फल ले आ पाए Have fullness, Lord. और पूर्णता प्रभु पाए Thank you, Master. धन्यवाद प्रभु We give you glory, honor, and प्रभु praise. आपको सारी मान महिमा और गौरव देते हैं In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से प्रभु Amen. आमीन Amen. May peace of God rules over your house. कि परमेश्वर की शांति आपके घर पर बनी रहे Love of God, परमेश्वर का प्रेम the grace of our Lord Jesus, यीशु मसीह का जो अनुग्रह and sweet and unbreakable fellowship of the Holy Spirit मीठी और कभी न टूटने वाली पवित्र आत्मा की जो सहभागिता है be with you now वो आपके साथ अब and until Jesus comes. और यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे Amen. आमीन